ऐसे ऐसे कितने और रुद्राक्ष हैं जो बिल्कुल रेयर और अलग है, वो लोगों की लाइफ में कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, फिर कैसे चेंज कर सकते हैं लोगों की लाइफ को। वो आपको नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं हर टाइप की, डाकिनी, शाकिनी, भूत, पिशाच, बेताल, ब्रह्म, राक्षस, ये सारे टाइप की नेगेटिव एनर्जीज को दूर रखता है। तो आप बताओ रुद्राक्ष है क्या? जो रुद्राक्ष वर्ड है, अगर मैं उसको दो हिस्सों में बांटूंगी तो एक होता है रुद्र और दूसरा होता है अक्ष। रुद्राक्ष में जो रुद्र है उसको हमारे शिव जी को कहा गया है। चक्षु विच इज योर आईज, अश्रु विच इज टीयर्स। रुद्राक्ष को धारण करने मात्र से आपकी साइकोलॉजिकल चेंजेस हो जाती है। इंस्टाग्राम पे भी रील्स में कुछ देखिए, रुद्राक्ष अपने आप मूव हो रहा है, वो क्या है? अगर आपको आज की डेट में अगर आपको जानना है कि आपको दिया गया रुद्राक्ष, आपका धारण किया हुआ रुद्राक्ष कितना ऑथेंटिक है, देयर इज ओनली वन वे। किसी को भी रुद्राक्ष जो धारण करना चाहिए वो ऐसे धारण करना चाहिए सोच के कि एक मुखी इतना पावरफुल है या 14 मुखी, या फिर हर किसी के लिए अलग रुद्राक्ष बना है? द मोस्ट टॉक्ड और द मोस्ट वांटेड रुद्राक्ष इन द एंटायर वर्ल्ड, एक मुखी रुद्राक्ष सभी पहनना चाहते हैं, बट वो इजीली अवेलेबल नहीं होता। और जो वन मुखी रुद्राक्ष होता है ना, उसको स्वयं शिवजी कहा गया है, मतलब शिवजी का सबसे डिवाइन फॉर्म उसमें प्रेजेंट है, तो वो सारे लोग उसकी एनर्जी हैंडल नहीं कर सकते। जो 9 मुखी रुद्राक्ष है उसको जो हमारी 9 दुर्गा का फॉर्म है वो गवर्न करता है। साथ में भैरव जी होते हैं, बिकॉज जहाँ जहाँ माँ होंगी वहाँ तो भैरव जी होंगे। बहुत पावरफुली वर्क करता है राहु के साथ। जिसी की भी राहु की महादशा चल रही हो या केतु, या वो डेफिनेटली पहन सकते हैं। 14 मुखी देवमणि है, बिकॉज उसमें शिव जी अगेन अपने रॉ फॉर्म में है और साथ में हनुमान जी हैं। जहाँ वीर बजरंगबली होंगे वहाँ पे आपको सारी चीज़ें कवर मिलेंगी। आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स देंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ देंगे, एनर्जीज को क्लेंज रखेंगे, मेंटल स्टेबिलिटी देंगे। आपको जो चीज़ चाहिए आपको वो मिलेगी। और जो ऊर्जा वो 14 मुखी देता है, इट इज़ नॉट कंपेरेबल टू एनी अदर मुखी। बहुत पावरफुल ऊर्जा देता है। ब्रह्म स्थान बता दो क्या है? तो ब्रह्म स्थान क्या होता है ना, आकाश तत्व से इंडिकेटेड है, वहाँ ब्रह्मा जी स्थान लेते हैं। और वो घर के सेंटर का होता है, बिकॉज जो सारी ऊर्जा होती है ना वो घर के सेंटर में आ रही होती है। तो इसलिए अगर आप पुराने जो साउथ के साइड के घर देखेंगे ना, तो उनका सेंटर हमेशा ओपन रहता है, ताकि जो कॉस्मिक ऊर्जा है, जो आकाश तत्व है, जो ब्रह्मा जी का तत्व है, वो पूरे घर में। तो स्वागत है गाइस एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के अंदर। आज हमारा जो पॉडकास्ट है ये पूरे रुद्राक्ष के अराउंड रहने वाला है। मतलब हम डेप्थ में जाएंगे, रुद्राक्ष है क्या। आज आपके सारे मन के जो क्वेश्चंस है ना वो दूर हो जाएंगे रुद्राक्ष को लेके। आज हमारे साथ है उर्वी भट्ट मैम जी। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बड़ा इंटरेस्ट, मतलब मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि हम एक रुद्राक्ष के अराउंड पॉडकास्ट करने वाले। बचपन से सुनते आए हैं, देखते आए हैं, दिमाग में कहीं रहता है रुद्राक्ष है जी, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज्यादा कुछ चीजें रहती है कि नकली तो नहीं है, असली है, क्या मुखी है, ये तो मतलब हमें पता ही नहीं है जी। तो मैं उस ऑडियंस के लिए पॉडकास्ट चाहता हूँ कि जो बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करें इस पॉडकास्ट को। तो आप बताओ रुद्राक्ष है क्या? ठीक है, तो हम बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रुद्राक्ष के वर्ड से। जो रुद्राक्ष वर्ड है, अगर मैं उसको 2 हिस्सों में बांटूंगी तो एक होता है रुद्र और दूसरा होता है अक्ष। रुद्राक्ष में जो रुद्र है उसको हमारे शिव जी को कहा गया है। आप जब स्क्रिप्चर्स और पुराण उठाएंगे तो रुद्र का जो फॉर्म है वो शिव जी को दिया गया है, वो उनके दूसरे नाम जैसा है। और अक्ष के ना काफ़ी सारे मतलब हैं, बिकॉज संस्कृत एक बहुत ही डीप नॉलेज वाला सब्जेक्ट है और एक डीप लैंग्वेज है। तो जो अक्ष है उसके 2-3 मतलब हैं, जैसे कि चक्षु विच इज़ योर आईज, अश्रु विच इज टीयर्स। तीसरा होता है एक्सेस, जो मंडला होता है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको बोला गया है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब हैं और ये सारे मतलब जो रुद्राक्ष है उसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है। अब मैं आपको लेकर जाती हूँ थोड़ा सा ओरिजिन पे कि रुद्राक्ष की ओरिजिन की स्टोरी क्या है, कि रुद्राक्ष आए कैसे, क्यों आए। तो हमें ना रुद्राक्ष की स्टोरी के ओरिजिन के बारे में हमारे बहुत सारे शास्त्रों में मिल जाते हैं वर्णन। किसी शास्त्र में जो स्टोरी दी गई है वो थोड़ी डिफरेंट है कंपेयर टू अनदर शास्त्र। तो जब अगर मैं शिव पुराण की बात करूँ, जो शिव जी के जितने भी भक्त होंगे उन्होंने सुना होगा शिव पुराण के बारे में। तो शिव पुराण में जो स्टोरी दी गई है उसमें ऐसे दिया गया है कि शिव जी जो थे वो आंखें खोलकर मेडिटेशन कर रहे थे। और वो मेडिटेशन इसलिए कर रहे थे ताकि वो एक एनर्जी को फील करना चाहते थे। और जब वो मेडिटेशन कर रहे थे आंखें खोलकर, तब लीलावश उनको एक प्रेरणा आई कि मैं ही पूरे संसार का कल्याण करता हूँ, मैं ही पूरे संसार को चला रहा हूँ। ये सारे जो मानव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सारे मेरे ही उत्पत्ति से आए, सारे मेरे ही अंश हैं। वो लीलावश जब उनके अंदर वो एक एनर्जी एक्टिवेट हुई, जो ब्लिस की एनर्जी अगर मैं कहूँ, तो तभी उनके आंखों से जो अश्रु गिरे, उससे बूंदे, जो अश्रु की बूंदें थी वो हमारी धरती, हमारी पृथ्वी पे गिरी और उससे रुद्राक्ष के पेड़ की उत्पत्ति हुई। ये स्टोरी आपको शिव पुराण में मिल जाएगी। दूसरी स्टोरी जो है वो त्रिपुर नाम के असुर की है और ये स्टोरी आपको देवी भागवत में मिल जाएगी। त्रिपुर नाम का एक असुर था जिसने पूरे
पूरे पाताल लोक में, पूरे हमारे इंद्रलोक में और हमारे धरती पे हाहाकार मचाया था। तब सारे देवी देवताओं को वो बंदी बना के प्रताड़ित कर रहा था। तो सारे पहले गए ब्रह्मा जी के पास कि हे देव, हमारा कुछ कल्याण करे, असुर ने हमें परेशान कर रखा है। ब्रह्मा जी बोले मैंने ही वरदान दिया है, क्या ही कर पाऊंगा, चलो हम सारे जाते हैं विष्णु जी के पास। विष्णु जी हमारे पालनहार, वो बोले मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा, उनको तो सारा ही पता था, वो लीला ही करते हैं। तो वो बोले करके हम सारे जाते हैं शिव जी के पास, अभी जो है वो शिव जी करेंगे। तो सारे जब देवी देवता शिव जी के पास गए, शिव जी ने बोला मैं कुछ करता हूँ, और वो इसी चीज का सोल्यूशन ढूंढने के लिए मेडिटेशन में गए। उन्होंने आंखें बंद करके 1000 वर्ष का तप किया, और जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र ओपन करे, तब जो आंखों से आंसू गिरे, जो अश्रु गिरे, उससे रुद्राक्ष की पेड़ की जो थी उत्पत्ति हुई। जब शिव जी ने इस रुद्राक्ष को मैनिफेस्ट किया, इसको एक नाम दिया गया एज अघोर वेपन। अभी अघोर ही नाम क्यों दिया गया रुद्राक्ष को, इसके ऊपर मैंने थोड़ी रिसर्च की, और जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मेरे पास मिली उससे ये पता चला कि जब आप अघोर वर्ड से एसोसिएट करते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज बनता है, किसका, एक अघोरी का, जो भस्म रमाए होगा, रुद्राक्षधारी होगा, जो हमारा जो युग है, जो हमारी संसार की चीजें उससे बहुत दूर होगा, सबका त्याग कर रखा होगा उसने। मतलब क्या कि अघोरी जो होता है, उसने जो माया है वो उससे ऊपर उठ चुका है, वो शिवजी के साथ एक डिवाइन यूनियन में है। इसीलिए रुद्राक्ष को एक अघोर वेपन भी कहा गया, क्योंकि वो आपको माया से दूर ले जाएगा, शिवजी के नजदीक ले जाएगा। और त्रिपुर नाम का जो असुर था, अगर मैं उसकी भी अगर थोड़ी सी संस्कृत में या थोड़ा सा डीप में जाऊं, तो वो जो असुर था वो हमारी 3 चीज़ों को इंडिकेट करता है एज ह्यूमंस। हमारी फिजिकल बॉडी, हमारा माइंड और हमारी सेंसेस, यही 3 चीज़ें होती हैं जो हमें माया में बांध कर रखती हैं। और रुद्राक्ष की उत्पत्ति इसलिए हुई, वो एक अगर मैं कहूँ तो एक टाइप का, एक अगर डीपर अंडरस्टैंडिंग की बात है कि त्रिपुर ही नाम क्यों था असुर का, कुछ और भी हो सकता था, बट ये जो स्टोरीज होती हैं हमारे पुराण की, हमारे शास्त्र की, वो हमें इनडायरेक्टली बहुत डेप्थ की चीज़ें समझाती हैं, लाइफ की, साइकिल की, बहुत सारी चीज़ों की। तो ये जो हमारी 3 एनर्जीज हैं, हमारी सेंसेस, हमारी जितनी भी सेंसेस हैं, और हमारी जो फिजिकल बॉडी है और हमारी जो मेंटल बॉडी है, इस 3 पे कंट्रोल हमें रुद्राक्ष देता है। इसीलिए ये 2-3 स्टोरीज हैं। एक और स्टोरी है जिसको मैं ये कहूँगी करके काफ़ी लोग कहते हैं करके ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति की स्टोरी है, बट मेरे हिसाब से वो लॉजिकल नहीं है। मैं आपको बताती हूँ क्यों, और मैं ये भी चाहूँगी करके आपके जो व्यूअर्स हैं वो भी बताएं कमेंट्स में कि उनका ओपिनियन क्या है। तो जो स्टोरी है वो ये है कि जब माता सती अपने पिताजी के वहाँ पर जब यज्ञ हो रहा था और शिव जी को नहीं बुलाया गया था, तो जब वो वहाँ पर गई थी, उनको वो चीज़ बहुत बुरी लगी, और वो इतनी पीड़ा में थी करके वो उसी यज्ञ कुंड में उन्होंने अपने आप को डाल दिया। और उसके बाद जब शिव जी को ये पता चला तो वो बहुत ही परेशान हो गए, उनके अंदर ग्रीफ की एनर्जी थी, वो बहुत ही सॉरोफुल एनर्जी में थे। उन्होंने माता सती का जो जला हुआ देह था उनको उठाया और वो तांडव करने लगे। तभी ही विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 पार्ट्स किए थे, जिनको हम शक्तिपीठ के रूप से भी जानते हैं। तो बहुत लोगों का कहना है करके शिव जी उस दौरान जब माता सती के टुकड़े हो रहे थे तो शिव जी इतने पीड़ा में थे करके वो रोए, और उनके आंसू से जो आंसू गिरे उससे हुई है रुद्राक्ष की उत्पत्ति। बट अब जब रुद्राक्ष की फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस को स्टडी करेंगे, वो एकमात्र ऐसा यंत्र या टूल है जो इतना हाई वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसीज में है कि वो आपको हैप्पी स्टेट में लेकर जाएगा। रुद्राक्ष को धारण करने मात्र से आपकी साइकोलॉजिकल चेंजेस हो जाती है। तो वो ग्रीव से नहीं बना है, वो एक हैप्पी, एक हाईएस्ट स्टेट ऑफ ब्लिस से बना गया है। इसीलिए जो थर्ड स्टोरी है वो लॉजिकली बैठती नहीं है, क्योंकि जिन्होंने भी रुद्राक्ष को एक्सपीरियंस करा होगा वो आपको ये बताएंगे कि माइंड, बॉडी, सोल, ये तीनों एरियाज में, या जो 3 लेवल्स होते हैं उसमें एक डीपर लेवल पे चेंज आता है। आदमी का जो डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होता है, वो चला जाता है रुद्राक्ष से। जी, मेरे पास टेस्टिमनीज भी है काफ़ी लोगों की जिन्होंने मतलब डीप डिप्रेशन से जा रहे थे, डीप एंग्जाइटीज थे, पैनिक अटैक्स वगैरह आते थे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रुद्राक्ष ने उनको बहुत हेल्प करा है। मैंने कुछ है ना इंटरनेट पे वीडियोस देखी हैं जी, और इंस्टाग्राम पे भी रील्स में कुछ देखी है, रुद्राक्ष अपने आप मूव हो रहा है जी। तो वो क्या है? तो बेसिकली ना, पहले जब रुद्राक्ष वगैरह है वो तो करोड़ों वर्षों से हैं। जैसे जैसे जो हम ह्यूमंस थे हमें पता चलने लगा, तो उन्होंने एक ऑथेंटिसिटी बनाने की ट्राई की करके रुद्राक्ष कितना ऑथेंटिक है हम कैसे पता करें। तो वो क्या करते थे, कॉपर का जो 2 कॉइन होगा उसके बीच में उसको घुमाते थे, एंड अगर घूमता है तो ऑथेंटिक है। बट उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी,
तो बहुत सारे जो रुद्राक्ष होते हैं ना, वो मैक्सिमम रुद्राक्ष आपको घूमते हुए दिखेंगे। तो इट इज़ नॉट एन ऑथेंटिक टेस्ट। अगर आपको आज की डेट में अगर आपको जानना है कि आपको दिया गया रुद्राक्ष, आपका धारण किया हुआ रुद्राक्ष कितना ऑथेंटिक है, देयर इज ओनली वन वे विच इज एक्सरे, क्योंकि उससे आपको उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। इसका मैम प्रोसेस बताओ थोड़ा सा, क्या प्रोसेस है प्रॉपर रुद्राक्ष की ऑथेंटिसिटी का? तो बेसिकली क्या होता है ना, करके रुद्राक्ष जो है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। मैं कुछ रुद्राक्ष भी लाई हूँ, मैं आपको स्ट्रक्चर के फॉर्म में बता भी आप दिखा देती सकते हूँ। हो? ये मैम बताना मेरे को, आप क्या क्या है, कौन कौन से हैं? जी ये तो काफी अलग अलग तरीके के हैं। जी ठीक है। तो अभी ये रुद्राक्ष का बीड है, ये इसका आउटर स्ट्रक्चर है, ये कुछ इस तरह दिखता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष को जब आप डाइसेक्ट करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। और ये जो बीच का आप देख रहे हैं ना, जो बीच में ये होल है, वो नेचुरली होता है, किसी ने ड्रिल नहीं किया, ये नेचुरल होता है। जब हम रुद्राक्ष की वैरायटी के बारे में बताऊंगी तो मैं बताती हूँ करके नेपाली रुद्राक्ष को श्रेष्ठ क्यों माना गया है, इसका उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो ये जो रुद्राक्ष के इंटरनल की जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो ये आपको कंपार्टमेंट दिख रहे हैं ना, वो मुखी के हिसाब से होंगे। अगर 14 मुखी है तो आपको ये 14 कंपार्टमेंट मिलेंगे। अगर ये 5 मुखी है तो 5 कंपार्टमेंट होंगे। 18 मुखी होगा तो ये 18 कंपार्टमेंट होंगे, और सबके बीच में होल होगा। और रुद्राक्ष एक ऐसा अनोखा शिव जी की उत्पत्ति है, शिव जी का अंश है, क्योंकि ये खुद एक सीड है और इसके अंदर सीड होती है, इसके बाहर प्रॉपर आपको छिलका मिलेगा। लेकिन ये आपने मेरे को पहली बार, मतलब जी काफी लोगों को ये पहली बार पता लगा होगा जो आप ये अंदर बता रहे हो ना। जी, मैं तो कुछ बाहर से समझता था, कुछ बाहर से पता लगता है कि कितने मुखी है ये बाहर से भी पता लगता है। जैसे कि अभी ये है ना, तो इस पे आपको ये मुख दिख रहे होंगे। तो ये जितने भी लाइंस है ना, जितने भी ग्रूव्स है, वो उतनी मुखी है। और ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, वो आपको एक्सरे से पता चलेगा। एक्सरे में जी आपको ये तो मैंने डाइसेक्ट करा है रुद्राक्ष को, बट जब आप एक्सरे करते ना, आपको ये इंटरनल स्ट्रक्चर पता चलता है। तो आप उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि बाहर 5 दिया गया है, अंदर भी क्या 5 कंपार्टमेंट्स है? अगर 5 है तो ये ऑथेंटिक है। तो जितने भी मुखी बाहर की तरफ होंगे, उतने कंपार्टमेंट्स अंदर होने चाहिए। और ये इंटरनल स्ट्रक्चर की डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको डाइसेक्ट करा था। जब हम रिसर्च कर रहे थे तो इंटरनली होता क्या है और डिफरेंट वैरायटीज कैसे डिफरेंट है, कौन सी श्रेष्ठ है। मेरे को अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जी, ये कुछ है ना, मतलब जो मैं लाई हूँ ये सारे फेक रुद्राक्ष हैं और डिफरेंट वैरायटी के हैं। जो असली रुद्राक्ष होते हैं वो सारे इस तरीके से होते हैं जो मैंने पहन रखे हैं। और ये फेक है, ये असली रुद्राक्ष नहीं है। जो ये वाला है जिसको मैंने डाइसेक्ट करा है, ये ओरिजिनल वाला रुद्राक्ष मेरे को बड़ा थोड़ा सा अलग लग रहा है, जो 3 जुड़े हुए हैं। ये क्या है मैम? ये त्रिजुटी रुद्राक्ष है, वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट रुद्राक्ष इन द कैटेगरीज, एंड ये आपको इजीली नहीं मिलता। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ इन टर्म्स ऑफ मनी, ये आपको लैक्स में स्टार्ट होता है, एंड आई एम टॉकिंग डबल डिजिट इन लैक्स। एंड ये एक फेक रुद्राक्ष है। ये 3-5 मुखी के रुद्राक्ष को काट कर जोड़ा गया है। अगर मैं इस रुद्राक्ष को अभी बॉइलिंग वाटर में डालूंगी, ये विदिन 5 मिनट्स में अलग हो जाएंगे। और ये जो मैंने रुद्राक्ष लाया ना, ये सारे आपको ना यूजुअली कहाँ मिलेंगे? जो शिव टेम्पल होता है उसके आसपास छोटे छोटे वेंडर्स बैठे होते हैं, जो 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 5,000, 10,000 के ऐसे रुद्राक्ष देते हैं। और सिंस ये ना, ये एक जो एक नॉर्मल इंसान होता है, जिसने कभी रुद्राक्ष एक्सपीरियंस नहीं किया, देखा नहीं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है आइडेंटिफाई करना कि क्या सही है, क्या गलत है, कितना ओरिजिनल है, कितना नहीं है। तो ये सारे ना आपको वहीं मिलते हैं। मैं वहाँ गई थी, छाट कर लेकर आई हूँ ताकि एक आइडिया आए। अभी मैंने हम ऋषिकेश गए थे जी, वहां पे एक बंदा रुद्राक्ष सेल कर रहा था। वो क्या था, वो उसने प्रॉपर रॉ लिया फल और उसको मतलब घिसा, फिर निकाला, तो वो उसमें से कुछ भी मुखी निकल जा रहा था। वो सारे ओरिजिनल है? जी, वो सारे ओरिजिनल होते हैं। क्या करते हैं ना वो लोग, एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि रुद्राक्ष का जो पेड़ होता है ना, जब उसमें फल लगता है तो वो यूजुअली ब्लू कलर का होता है, इसीलिए ना साइंटिफिक लैंग्वेज में ना उसको ब्लूबेरी भी जाना जाता है। और वो प्रॉपर फ्लैश वाला फल होता है। जैसे आप एप्पल देखते हो, सेब देखते हो, तो सेब का एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, अंदर एक जूसी टेक्सचर वाला स्ट्रक्चर होता है और बीच में सीड्स होती है। रुद्राक्ष में क्या है, जो जैसे कि एप्पल है, उसके बीच में सीड है, उसके अंदर भी सीड है, वही रुद्राक्ष है। मतलब रुद्राक्ष का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह है। रुद्राक्ष के बाहर एक जूसी फ्लैश वाला फ्रूट होता है, जिसको वो लोग छील कर निकाल देते हैं, उसको सुखाकर छील कर निकालते हैं। उसके अंदर आपको कुछ ऐसा रुद्राक्ष मिलेगा। इस रुद्राक्ष के अंदर, जो ये रुद्राक्ष जैसे हम बता रहे थे, इसमें ये जो कंपार्टमेंट्स है ना, उसके अंदर और सीड्स होंगी। और एक्चुअली महत्व उस सीड्स का है, क्योंकि उसके अंदर कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक जैसी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो सबसे श्रेष्ठ यंत्र या टूल है। क्योंकि वो एक लौता ऐसा चीज है जो करोड़ों वर्ष से है, और आप और मैं नहीं रहेंगे, पर ये रुद्राक्ष रहेगा
और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसी क्रिएट की करता एनर्जी है जो बॉडी के साथ मिलके एनर्जीज अलग को करती है। चेंज करता है जी। ओके ओके। अच्छा मैम, मेरे को एक चीज और जाननी है जी इसी रुद्राक्ष में। जी अभी जैसे आपने मेरे को बताया कि हम 1 से 21 मुखी के बारे में बताएंगे सारा, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने ये बताया कि ये 3 जो ऐसे ऐसे कितने और रुद्राक्ष हैं जो बिल्कुल रेयर और अलग हैं, वो लोगों की लाइफ में कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, फिर कैसे चेंज कर सकते हैं लोगों की लाइफ को? तो बेसिकली ना ये त्रिजोटी एक है, दूसरा एक गौरी शंकर आता है, फिर एक गणेश आता है। और अगर मैं रेयर की बात करूँ ना तो 15 मुखी से जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, मतलब बेसिकली 14 मुखी से जैसे आगे की तो वो तरफ रेयर है। बढ़ेंगे वो रेयर कैटेगरी में जाएंगे। और जैसे जैसे मुखी इंक्रीज होगी वैसे वैसे उसकी डिमांड जो है और सप्लाई जो है उसका रूल एप्लीकेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली वो एक्सपेंसिव कैटेगरी में आते हैं। और जब उत्पत्ति भी होती है, बिकॉज इट्स अ नेचुरल फ्रूट, तो एक साल में भी जब आते हैं एक पेड़ पे, जब रुद्राक्ष उगते हैं तो बहुत कम होते हैं। मतलब अगर 100 है तो उसमें से हार्डली 1, 2 या 5 होंगे, या पूरे प्रोडक्शन का सिर्फ 5 रुद्राक्ष होंगे, या सिर्फ उतना परसेंटेज में होता है। तो इसीलिए उस बिकॉज इट्स रेयर, एंड बहुत सारे रुद्राक्ष ऐसे भी हैं जो 10 वर्ष के बाद एक बार आते हैं और उसके भी आपको 1 या 2 पीस मिलेंगे, इसीलिए उनकी जो वैल्यू है। और मैं आपको बेसिकली बता दूं, रुद्राक्ष है ना किसी की भी लाइफ में अचानक से आता है, जब रुद्राक्ष उनको नीड होती है, शिव जी की कृपा होती है तभी आता है। आप लाखों रुपए खर्च करके रुद्राक्ष लेकर आइए, आप उसको बेस्ट से बेस्ट ज्वेलर होगा, उससे आप गोल्ड, सिल्वर, डायमंड में भी करवा लीजिए, पर आप वो पहन नहीं पाएंगे अगर शिव जी की मंजूरी नहीं होगी, अगर रुद्राक्ष की मंजूरी नहीं मेरे होगी। साथ भी ऐसे हुआ था मैम। अब ये पता नहीं मेरे दिमाग का वहम हो सकता है शायद, जी या फिर ये सच है। मेरे को एक पंडित जी ने ना 3 मुखी रुद्राक्ष दिया था, जी और उन्होंने मेरे को बोला इसको कि चांदी में इसको जड़वा दो जी और पहनो। जी लेकिन जिस दिन से मैं पहनने लगा ना, मेरे सारे काम मतलब और ज्यादा बिगड़ने लगे, चीजें है ना थोड़ी सी और डाइसी होने लगी, तो मेरे मन में है ना काफी चीजें आ गई। जी तो फिर मैंने थोड़ा पढ़ा, स्टडी करा, तो बहुत ज्यादा रूल्स एप्लीकेबल होते हैं रुद्राक्ष जब हम पहनते हैं। जी 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 कैसा होता है ना, क्योंकि बेसिकली ना बहुत हमारे जो बेसिकली मैं अगर आपको बताऊँ ना, अगर इसमें स्टार्ट करूँ, जो हमारे शास्त्र है ना उसको बहुत बार रीप्रिंट करा गया, बहुत सारे एडिशंस बनाए गए जिसमें ना बहुत सारी टैम्परिंग हुई है, कि मतलब आपको जो समझ में आया आपने लिख दिया, फिर आप आगे किसी और ने लिखा तो उसने अपने हिसाब से लिखा। और देखिए जी, शास्त्र की अगर मैं बात करूँ, वेदर इट इज आर वेदास, पुराण्स, या अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की भी बात करूँ, उसमें सारे ना सूत्रस होते हैं, और सूत्रस को डिकोड करने के लिए ना आपके पास उतनी हायर नॉलेज भी होनी चाहिए जो सब्जेक्ट है उसकी, और साथ में उतना सपोर्ट भी होना चाहिए यूनिवर्स का, तभी आप उसको प्रॉपर तरीके से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं या उसको आप डिकोड कर सकते हैं। तो जो शास्त्र है ना उसमें बहुत टैम्परिंग हुई है। अगर मैं प्रॉपर, जो मैं नाम नहीं लूंगी, बट जो प्रॉपर प्रेस हैं जिन्होंने मतलब बहुत सारे एडिशंस भी बनाए हैं, उसमें भी आपको बहुत सारे डिफरेंसेस मिल जाएंगे। आप अभी भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आपको शिव पुराण के इतने सारे एडिशन मिल जाएंगे, जिसमें कहीं बोला होगा कि नहीं कर सकते, कहीं बोला होगा कर सकते। तो ये सारे शास्त्रों के साथ यही हुआ है। इनफैक्ट जो रुद्राक्ष है ना, जैसे हम हायर कैटेगरीज में बात करेंगे, उसमें ना आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी इजीली। कुछ विद्वानों ने वो पन्नों को लुप्त कर दिया है या उठा के अपने पास रख दिया है, क्योंकि रुद्राक्ष एकमात्र ऐसा टूल है, अगर किसी ने उसको धारण कर लिया तो वो अपनी इंडस्ट्री का किंग बन जाएगा। वो जिस फील्ड में है वो उसका किंग बन जाएगा। और आपके सामने मैं लाइव एग्जांपल हूँ, मैं किंग नहीं हूँ, पर जहाँ से मैंने स्टार्ट करा है मेरे को रुद्राक्ष नहीं सपोर्ट करा है, और मैं इतना आगे भी आई हूँ, नॉलेज भी आई है, और मैं बहुत अच्छे लोगों के कांटेक्ट में आई हूँ जहाँ से मुझे रिसर्च पर्पस में बहुत हेल्प हुई है। और आप ये मेरे को सिर्फ पहले तो रुद्राक्ष की अपनी जर्नी बताओ थोड़ी सी शॉर्ट में, कि आप को कैसे रुद्राक्ष मिला और तो कैसे आपने इसका महत्व जाना। जी, तो बेसिकली मेरे पास सबसे जो पहली टूल विद्या बोलूँ मैं, वो आई थी, वो आकाशिक रीडिंग थी। और जब मैं खुद की आकाशाज में थी, और मैंने आकाशिक की कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है, वो मुझे नेचुरली है, क्योंकि मैं हनुमान जी महाराज की भक्त हूँ, वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे ईष्ट है, तो उनसे ही आई। तो जैसे ही मैं अपने मेडिटेटिव स्टेट में थी, और मैं मेडिटेशन काफ़ी समय से करती हूँ, और इसका श्रेय मेरे डैड को जाता है, वो खुद 40 ईयर्स से मेडिटेशन में है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं ने सिखाया। तो जैसे ही मैं मेडिटेशन में थी, तो मेरे हाथों में, मैं जब मेरे गाइड थे हनुमान जी, तो उनसे मैं जब बात कर रही थी, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, तो मैं टूल मांग रही थी कि मैं कैसे लोगों के साथ कनेक्ट करूँ, मैं कैसे, मेरे पास जो नॉलेज आ रही है कैसे बांटूं, क्योंकि हम दोनों को कनेक्ट करने के लिए ना एक मीडियम चाहिए होगा। जैसे अब रुद्राक्ष मीडियम बना है, इसलिए हम कनेक्ट हो पाए, तो वैसे मैं टूल मांग रही थी। तो मैंने मेरे दोनों हाथों को कुछ इस तरह से फैला रखा था, मेरे एक हाथ में टैरो की डेक आके रखी, और एक स्पेसिफिक टैरो की डेक आई, और दूसरे हाथ में मेरे रुद्राक्ष आया,
और मैंने इसके पहले भी मतलब हमारी फैमिली में मेरी जो ग्रेट ग्रैंड मदर है उन्होंने मेरे डैड को रुद्राक्ष पास किया था और वही रुद्राक्ष मैंने धारण करा हुआ था। तो रुद्राक्ष मेरी लाइफ में इस तरह आया, और जब वो आया उसके पहले से मैं ऑलरेडी रुद्राक्ष धारण कर रही थी और मुझे रुद्राक्ष धारण करे अभी 8 साल हो चुके हैं। चेंजेस क्या है लाइफ में रुद्राक्ष के बाद? मेजर चेंजेस आए हैं। मैं आपको बताऊं, आई एम जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड एंड कुछ चीज़ों जो होते हैं जब मैं लोगों से मिलती हूँ रिसर्च के दौरान वो बिलीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत बार ना ऐसी अंडरस्टैंडिंग आती है चीज़ों की, शास्त्र की, शिव जी की, हनुमान जी की, जो मतलब इजीली नहीं आती। और जब मैं उनसे मिलती हूँ, क्योंकि वो खुद अपनी फील्ड में काफ़ी समय से हैं, 20 साल 30 साल, एंड दे वेरी एज पीपल, एल्डरली पीपल, तो उनका ये कहना है करके शिव जी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, माता रानी साथ है। तो रुद्राक्ष जो होता है ना आपको 3 लेवल पे चेंज करता है, हमारा ऑरा डेवलप कर देता जी है। बहुत डेवलप करता है। कैसा है ना कि रुद्राक्ष जो है वो एकमात्र ऐसा टूल है, और आपको ये शास्त्रों में भी मिल जाएगा कि वो आपको नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं हर टाइप की, डाकिनी, शाकिनी, भूत, पिशाच, बेताल, ब्रह्म, राक्षस, ये हमारा फेवरेट टॉपिक है वैसे। जी आपके ऑडियंस का फेवरेट है। ये सारे टाइप की नेगेटिव एनर्जीज को दूर रखता है। आपके ऊपर टोना, टोटका, काला जादू पॉसिबल ही नहीं है रुद्राक्ष से। जी। अगर आपके ऊपर बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे ना एनर्जीज लैच हो जाती हैं, एंटिटीज होती हैं, उन्होंने हुक या एंटीना बना लिया है जिसमें से वो आपकी ऊर्जा खींच रहे होते हैं, ये सारी चीज़ भी पॉसिबल नहीं है अगर आपने रुद्राक्ष पहना हुआ है। अगर रुद्राक्ष आपके घर में है, घर में अगर पूजा स्थान पे है या ब्रह्म स्थान पे आपने लटकाया है, उस घर पर कोई भी अघोरी या कोई भी तांत्रिक कुछ करने से पहले 10,000 बार सोचेगा, नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। और अगर सालों का करा हुआ रहेगा वो भी कट जाएगा। मेरे पास ऐसे भी केसेस आए थे 1 आध 2 जहाँ पे बॉडी में पोजेशन जैसा हो रहा था। बताओ मैम कुछ। तो मैंने उनको मतलब कैसा था करके उनको ना ऐसे दिक्कत हो रही थी करके उनको ना से उनके जो मूड स्विंग्स थे वो काफ़ी चेंज हो रहे थे, अग्रेसिव बहुत हो रही थी, बॉडी पे कुछ मार्क्स वगैरह आ रहे थे। तो मैंने बोला ये मेरे बस का नहीं है, ये मैं नहीं कुछ कर पाऊंगी इसमें। तो मैंने उनको सिर्फ इतना बोला आप रुद्राक्ष पहनिए, और उसमें भी मैंने स्पेसिफिकली 14 मुखी रुद्राक्ष दिया था और विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ 11 मुखी। अब ये जो 2 रुद्राक्ष हैं बहुत पावरफुल हैं, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, 11 रुद्र है। तो जब हम डिस्कस करेंगे मैं उसमें डिटेल में बताऊंगी आपको हर एक मुखी का। तो उन्होंने जब से वो पहना उनको उसके बाद से वो प्रॉब्लम नहीं होने लगी। और उनका कैसा छोटा बच्चा था तो उनके माइंड में, बिकॉज वो जो एंटिटीज होती है ना आपके माइंड के साथ पहले खेलने लगती है, जैसे उनके पास ऊर्जा आएगी ना वो आपके मूड्स को स्विच करेंगी, आपके माइंड में चीज़ों को स्विच करेंगी, एक तरीके की थिंकिंग पैटर्न को बनाती हैं आपके माइंड में, और वही लूप पे घूमता रहेगा। जैसे कि बहुत लोगों को सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाती हैं जबकि वो बहुत हैप्पी गो लकी पीपल होते हैं। कुछ लोगों का अग्रेशन कभी था ही नहीं, मतलब 30 साल में किसी ने अग्रेशन देखा नहीं, बट सडनली अग्रेशन बढ़ गया है, खाने पे लेके झगड़े हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई पे लेके कुछ झगड़े हो रहे हैं, मतलब रैंडम चीज़ों पे करने लगते हैं। तो सिंस उनका छोटा बच्चा था उनके हस्बैंड काफ़ी कंसर्न थे कि मैम हम बहुत जगह घूम गए, कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा। मैंने बोला, मैं मेडिटेशन में थी, मैंने उनको बोला देखिए मेरी तरफ से जो सोल्यूशन हनुमान जी दे रहे हैं वो यही है करके आप रुद्राक्ष पहन लो। वो मतलब काफ़ी जगह गए थे, रुद्राक्ष पहनने के बाद उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। और जो मतलब वो एनर्जीज भी उनको फील हो रही थी करके कोई हावी हो रहा है बॉडी पे, बॉडी में पेन आना, बॉडी में अचानक से वाइब्रेशंस होना। जैसे कि बहुत जब हम किसी भी आरती में होते हैं, किसी भी पॉजिटिव स्थल पे होते हैं, जैसे कि शक्तिपीठ है, ज्योतिर्लिंग है, या कोई भी मंदिर है जो खुद में सिद्ध मंदिर है, जब हम वहाँ होते हैं और वहाँ की आरती सुनते हैं हमें वाइब्रेशंस आते हैं, हमें लगता है कि बॉडी में कुछ चेंज हो रहा है, ऑरा डेवलप हो रहा है। वैसे ही जब एनर्जीज जो एंटिटीज होती हैं आपके माइंड बॉडी के साथ खेलने लगती हैं तो वो भी आपको ऐसे ही वाइब्रेशंस देती हैं, जिसमें जो मेन इमोशन होता है वो डर का होता है, अग्रेशन का होता है, जो नेगेटिव साइड के होते हैं। वही आरती के समय हमें जो पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हैं करके हमें खुशी हो रही है, मतलब कुछ है नहीं लाइफ में बट फिर भी खुशी हो रही है जब हम आरती में हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट हो रही होती हैं। तो सारा जो खेल है वो बॉडी का है, माइंड का है, इसलिए रुद्राक्ष जो है ये तीनों लेवल पे वर्क करता है। अच्छा, जैसे मैम किसी को भी रुद्राक्ष जो धारण करना चाहिए वो ऐसे धारण करना चाहिए सोच के कि एक मुखी इतना पावरफुल है या 14 मुखी, या फिर हर किसी के लिए अलग रुद्राक्ष बनाए? तो बेसिकली शिव पुराण में ना क्या कहा गया है, क्योंकि एक मनुष्य को अगर उसके पास रिसोर्सेस है और उसके पास उतना एक है रिसोर्सेस वगैरह कि वो धारण कर सकते हैं, तो उसको 1 से लेके 14 मुखी सारे धारण करनी चाहिए। अभी जैसे जैसे मुखी की बात करते हैं ना, तो हर एक मुखी के एक डिएटी होते हैं, एक जो फॉर्म ऑफ गॉड होते हैं वो होते हैं जो रूल करते हैं, इसलिए उनकी वाइब्रेशन एक्टिवेट होती है उस रुद्राक्ष के साथ। अभी अगर मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूं कि क्या कोई रुद्राक्ष के बारे में किसी से डिस्कस करना चाहिए, तो ऐसी कोई नीड नहीं है। रुद्राक्ष जैसे मैंने बताया वो अट्रैक्ट करता है आपको और आपकी लाइफ में आता है खुद से। और जो भी प्लैनेट, अगर मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करूं,
जो भी प्लैनेट आपके चार्ट में वीक होगा, जिसकी भी नीड होगी, जिसकी भी दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही होगी, उस हिसाब से आप रुद्राक्ष को ट्रैक करेंगे। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनीज हैं कि उन्होंने मुझे बोला नहीं करके उनको क्या प्रॉब्लम है या क्या नहीं है, वो बस आए, उन्होंने रुद्राक्ष खरीदा और वो लेके गए। फिर मैंने उनका चार्ट मंगवाया रिसर्च पर्पस के लिए करके, वो रुद्राक्ष कैसे वर्क करता है, क्या वर्क कर, और उन्होंने वही मुखी क्यों अट्रैक्ट किया। 14 मुखी है, 15 मुखी है, 16 मुखी, कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते वो, बट उन्होंने वही स्पेसिफिक मुखी क्यों अट्रैक्ट किया। जब मैंने उनका चार्ट देखा तो मुझे बहुत क्लियरली समझ में आया, उनकी वही महादशा चल रही थी, उनका वही प्लैनेट वीक था, इसलिए उन्होंने वही रुद्राक्ष अट्रैक्ट किया। खुद से चुना? जी, खुद से चुना। और रुद्राक्ष जो है ना, जैसे मैंने बताया ना, शिव जी आपको चुनते हैं अपनी भक्ति के लिए, वैसे रुद्राक्ष धारण करने के लिए भी शिव जी आपको चुनेंगे। नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरे को 3 मुखी एक पंडित जी ने दिया था जी, वो उन्होंने यही बोल के दिया था कि तेरा बुध वीक है। जी, तो पता नहीं मुझे 3 मुखी बुध वीक में जी। चलता है नहीं चलता, लेकिन मेरे साथ थोड़ी उल्टी चीजें होने लगी तो मैंने तो उतार दिया वो। जी। अब मैं आपको बताऊं, रुद्राक्ष ना एकमात्र ऐसी चीज है, वो कभी आपको नेगेटिव वे में बैकफायर नहीं वो करता। फिर मेरे दिमाग की वो होगी। हो सकता है करके, बिकॉज ना रुद्राक्ष जब आप कहीं से ले रहे हो ना, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपने कहाँ से लिया है, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं। क्योंकि अगर जैसे कि अगर अभी ये है, ये ग्लू से चिटका हुआ है, अगर कोई बिना जाने इसको ये पहनेगा तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स तो नहीं मिलेंगे, बट जो गलत तत्व है वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि रुद्राक्ष जो है उसको काट कर बनाया गया है, तो उसकी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज है ना वो डिस्टर्ब हो गई हैं। तो बहुत बार आपको ध्यान देना पड़ता है करके आपने कहाँ से लिया है, क्या वो रुद्राक्ष ऑथेंटिक है, और क्या वो एनर्जाइज करने वाला कितना पावरफुल या कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना सात्विक है या क्या है। क्योंकि जैसे हम रुद्राक्ष जब एनर्जाइज करते हैं, हमारे पास से कोई लेता है तो हम बीज मंत्रों से एक्टिवेट करते हैं, और सिंस मैं खुद सात्विक में हूँ तो मैं बीज जो सात्विक मंत्र है शिव पुराण में जो है उनसे करती हूँ, तो आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। और रुद्राक्ष है ना, वो आपकी एनर्जी के साथ कभी नेगेटिव वर्क नहीं करता। मतलब अगर ये ऐसे फेक रुद्राक्ष वगैरह होंगे तो आपको रिजल्ट्स कुछ ऐसे मिलते हैं, बट अगर ओरिजिनल 5 मुखी भी जो है ना, वो बहुत इजीली होता है अवेलेबल मार्केट में, और बहुत इकोनॉमिकल रेंज में आता है, कितना एक्सपेंसिव भी नहीं है। आप नेपाली 5 मुखी एक धारण करके देखिए और आप मुझे 42 डेज में रिजल्ट बताइएगा। अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव होता है, वो रुद्राक्ष मेरे पास भिजवाएगा, मैं चेक करके आपको क्या बताऊंगी। फर्क है नॉर्मल में और नेपाली में? अभी मैं रुद्राक्ष की कैटेगरीज बताती हूँ, कितने टाइप्स की है, ठीक है, हाँ, उस पे आते जी। हैं। तो नेपाली एक है, एक इंडोनेशियन है, एक हिमालयन है, और एक जिसको रामेश्वरम कहा गया है। ठीक है। बेसिकली जब रुद्राक्ष जो अश्रु थे वो बहुत सारी जगह पे गिरे हमारे पूरे पृथ्वी पे। जो बेसिकली ज्यादा मात्रा में जहाँ थे वो नेपाल और इंडोनेशिया है। नेपाल के भी स्पेसिफिक जो माउंटेनियन रीजन है, जो अगर मैं बताऊं तो थोड़ा डिस्टेंस में है, मेन सिटीज वगैरह नहीं, दूर की तरफ है, जहाँ पे एक्चुअली प्लांटेशन ग्रो हो सकता है, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर क्लाइमेट लगता है, क्योंकि वो ट्री है तो उसके एक एक रिक्वायरमेंट होती है कि ये टेम्परेचर वो सॉइल वगैरह। जी, वैसे ही इंडोनेशियन में भी काफ़ी डिस्टेंस में जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पर गिरे, कुछ यूएस में भी गिरे, कुछ हवाई में भी गिरे, कुछ साउथ ईस्ट एशिया के कुछ रीजन्स में भी गिरे, और हमारे जो हरिद्वार साइड है वहाँ पे भी गिरे, देहरादून साइड, क्योंकि वहाँ पे भी क्लाइमेट थोड़ा सा ठंडा है, और कुछ हमारे साउथ में भी गिरे। अभी जो रुद्राक्ष है ना, उसकी 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, एक नेपाली और एक इंडोनेशियन। आप देखेंगे तो मार्केट में भी आपको ज़्यादा यही अवेलेबल मिलेंगी, और पहनना भी है तो आपको यही पहनना चाहिए। उसका कारण क्या है, क्योंकि शिव पुराण और दूसरे हमारे जितने भी शास्त्र हैं उसमें रुद्राक्ष को डिस्क्राइब करा गया है कि रुद्राक्ष कैसा है, क्या है। तो उसमें क्या बोला गया है कि जो रुद्राक्ष जिसमें नेचुरल छेद हो, जिसकी साइज एक पर्टिकुलर हो, जैसे कि जो मैं यहाँ पे भी आपको बताऊं तो जैसे हम टेम्परिंग की बात करते हैं शास्त्रों में, अराउंड 18 सेंचुरी के आसपास की जो अगर आप शास्त्र देखेंगे या उस दौरान की बुक्स वगैरह देखेंगे तो आपको पता चलेगा अगर कि उसमें दिया गया है कि सबसे छोटी मुखी रुद्राक्ष की जो होती है, जो इंडोनेशियन वैरायटी में आती है, वो ज़्यादा पावरफुल है। आप अभी के शास्त्र से उठा के देखेंगे उसमें आएगा नेपाली पावरफुल है। क्यों? क्योंकि आंवले के साइज़ के रुद्राक्ष होने चाहिए। अभी मेरे हिसाब से मैंने जो स्टडी करा, एक्सपेरिमेंट करा, जो अंडरस्टैंडिंग आई रिसर्च में, ये 2 कैटेगरी जो है रुद्राक्ष की वो वेरिएबल कैटेगरी में आती है बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर। अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये रुद्राक्ष के अंदर ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं ये नेचुरल होल है। अभी मैं अगर ये रुद्राक्ष की बात करूँ, ये जैसे हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो आप इसके ऊपर और इसके नीचे जो हेड और टेल है उसमें आप नेचुरल होल देख रहे हैं। अब ये नेचुरल होल क्यों बनाया गया? ताकि धागा डाल के पिरो के पहना जा सके। शिव जी हैं वो तो सभी जानते हैं, तो उन्होंने बनाया ही ऐसे। जी, ये नेचुरल होल है। जी जी जी, बिल्कुल देख सकते हैं आप। हाँ। और इसमें क्या होता है ना, इसमें डंडल होती है, जो ट्री होती है ना उसकी छोटी सी जो ब्रांच वो होती है निकालते हैं तो ये नेचुरल होल हो उसको बस जाता आपको है। क्लीन करना होता है। आप जो एक वायर होती है या छोटी सी डंडी होती है ना, आप उससे उसको क्लीन कर सकते हैं। वो
तो ये प्रॉपरली क्लीन हो जाएगा और आप देख पाएंगे इसमें होल है। अभी ये जो है ना रुद्राक्ष, इसका जो जैसे हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो ये होल जो है ना वो किसी भी सीड को डिस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है। जैसे मैंने बताया ये जो बीच में जो कंपार्टमेंट्स है इसके अंदर सीड्स होती हैं, वो बीचों बीच है, तो वो किसी भी सीड को या अंदर के स्ट्रक्चर को हार्म नहीं कर रहा है, वो नेचुरली जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको मेंटेन कर रहा है। वहीं अगर मैं आपको दो और कैटेगरी बताती हूँ, ये एक हिमालयन कैटेगरी है जो देहरादून साइड आती है और ये है रामेश्वरम की बद्राक्ष कैटेगरी। अभी ये दो जो रुद्राक्ष हैं वो वेरिंग कैटेगरी में क्यों नहीं आते, इसमें नेचुरल छेद नहीं होता। और अगर आप इसको ब्रेक करेंगे, जैसे ये जो रामेश्वर बीड है ये वाला, उसका ये वाला है जिसको मैंने डाइसेक्ट करा है, अगर आप इसको स्टिक करेंगे तो ये इसी जैसा दिखेगा। ठीक है, इसको मैंने डाइसेक्ट करा है, अब मैंने इसको ओपन करा, आप मुझे बताइए आपको कितने कंपार्टमेंट दिख रहे हैं इसमें? इसमें कंपार्टमेंट ही एक है और बीच में सीड होती है। जो मैंने इसको ओपन करा ना तो उसकी सीड थी, जैसे ये है सीड, तो ये भी सूख गई है क्योंकि इसको काफी टाइम से डाइसेक्ट करा था मैंने, तो ये कुछ इस तरह होती है, इसके बीच में थी जी, ये इस तरीके से बीच में होती है। अब अगर मैं इसको ड्रिल कर रही हूँ तो मैं सीड के थ्रू ड्रिल कर रही हूँ और ये वेरिंग कैटेगरी में आता ही नहीं है क्योंकि इसमें जो है वो कंपार्टमेंट ही नहीं है, सीड के अंदर सीड भी नहीं है, जिसमें कंपार्टमेंट जो यहाँ थे उसके अंदर सीड थी, यहाँ पे बस एक ही कंपार्टमेंट और एक ही सीड है। और अगर मैं आपको बताऊँ ना, काफ़ी लोग क्या करते हैं, दो मुखी जो होता है नेपाली, उसकी वैरायटी में ये दे देते हैं, या जो एक मुखी होता है द मोस्ट टॉक्ड और द मोस्ट वांटेड रुद्राक्ष इन द एंटायर वर्ल्ड, एक मुखी रुद्राक्ष सभी पहनना चाहते हैं बट वो इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो बहुत बार रामेश्वर उसमें भी बोलते हैं उसको शायद ना, किसको? एक मुखी को, रुद्राक्ष को। हाँ, वो गणेश जी की सूंड जैसा, मतलब जी, वो मतलब एक हाफ मून जो क्रेसेंट मून होता है उसके जैसा होता है। तो बहुत बार क्या करते हैं, ये जो बद्राक्ष है जो रामेश्वर साइड उगता है उसमें ये दो मुखी होता है और ये वन मुखी होता है। बहुत बार जो सेलर्स होते हैं वो ये बोल के ये तो प्लास्टिक का बना हुआ है, फेक है, रेजिन का बना हुआ है, वो ऐसा जो नेचुरल ऐसा बना होता है वो एक मुखी बोल के लोगों को दे देते हैं और उनको लगता है उनके पास एक मुखी रुद्राक्ष है। अब इसका भी अगर मैं डाइसेक्ट करूंगी तो उसमें भी ऐसा ही कंपार्टमेंट निकलेगा, एक ही सीड निकलेगा, नेचुरल होल इसमें नहीं है। और इसकी अगर मैं बात करूँ ना तो आप देखोगे ना तो ये ऊपर से नीचे आपको सेम रनिंग मुखी दिखेगा, आपको मुखी कहीं भी बीच में ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं अगर ये 5 मुखी का नेपाली दाना है, आपको इंडिविजुअल मुखीज दिखेंगी जो स्टार्ट होती हैं हेड से और एंड होती हैं टेल पर। ये बीच में कहीं पे एक दूसरे के साथ मिल नहीं रही है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। और ये जो है ना उसका भी एक ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है जो नेपाली रुद्राक्ष है उसका। अभी मैं बात करती हूँ हिमालयन बीड्स की, ये है हिमालयन रुद्राक्ष जो देहरादून साइड आता है। ठीक है। जो रामेश्वर वाला है, मतलब ये वाला और ये वाला जी, और ये वाला, ये जो होते हैं वो आपको 1, 2 और 3 तक ही मिलेंगे, 4, 5, 6 आगे की वैरायटी में नहीं मिलते हैं। पूरी वैरायटी में मिलने वाले बस नेपाली और इंडोनेशियन रुद्राक्ष ही हैं जो मतलब 21 के आगे भी जाते हैं बहुत बार। तो इंडोनेशियन में आपको बहुत सारे मिलते हैं, जैसे 40 तक भी मिला गया है लोगों को, उनके पास 40 भी है करके, तो ऐसे काफ़ी होते हैं। अभी ये जो हिमालयन है, अगेन अगर मैं इसको डाइसेक्ट करूंगी उसमें बीच में सेम तरीके का सीड होगा, इसमें नेचुरल होल नहीं है। जबकि हाँ, इसमें आपको पैरेलल लाइंस दिख रही हैं कि जो ग्रूव्स हैं वो नेपाली जैसे हैं, बट ये अगेन वेरिंग कैटेगरी में नहीं आता है क्योंकि आप इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और ये जो है ना, जो अगर मैं साइंटिफिकली बात करूँ तो एलियोकार्पस ग्रांटिस करके मेन ट्री है जो नेपाली बीट की है, और उसके बाद दूसरे हैं एलियोकार्पस करके दूसरे भी हैं, तो ये दूसरी वैरायटी में आते हैं और इनका वर्णन आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये वेयरिंग कैटेगरी में नहीं। और अगर इनको कोई वेयर करे तब फिर उसकी लाइफ में मतलब, ये मैं आपको बताऊं, ये जो बद्राक्ष वाली कैटेगरी आपको बिल्कुल वेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना है ना, इट इज़ नॉट वेरेबल। एंड जो हमारे पीपल आई एम कनेक्टेड विद फ्रॉम द साउथ, उनका ये कहना है, एक छोटा सा ट्राइब है जहाँ पे ये लोग ये बीड्स को हार्वेस्ट करते हैं, तो वो बोलते हैं करके हम ना इसमें होल नहीं करते हैं बिकॉज जैसे ट्राइबल पीपल होते हैं ना, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है वहाँ की भूमि से, वहाँ के देवता से, तो उनका ये होता है करके हम उसको नहीं करते हैं। बहुत रेयर केसेस में क्या करते हैं करके स्पेसिफिक इंसान, जैसे अगर आपके लिए वो 1 मुखी बना रहे हैं या 2 मुखी बना रहे हैं, तो वो आपके लिए एक प्रॉपर नक्षत्र पे प्रॉपर तिथि देखकर प्रॉपर तरीके की पूजा करके प्रॉपर एनर्जीज को इवोक करके फिर बनाएंगे, वरना वो नहीं ड्रिल करते उसमें। और आजकल जैसे ये चीज़ मार्केट में मैंने काफ़ी बार बोली और दूसरे लोगों को भी ये चीज़ पता लगी है, तो जो सप्लायर्स हैं वो क्या करते हैं, इसके आसपास यहाँ पर और नीचे आपको सिल्वर कैपिंग करके बेच देते हैं। मैं वही, मेरे दिमाग में वही चीज चल रही थी क्योंकि मैंने ऐसा कोई रुद्राक्ष ना सिल्वर में हुए हुए देखा और किसी को पहने हुए भी देखा है मैंने जी, बहुत लोग पहनते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, जो सिद्ध माला बनती है 1 to 14 मुखी की, उसमें यही ऑल्टरनेटिव लगाते हैं 1 मुखी का, और वो सिल्वर कैपिंग में होता है।
लेकिन नहीं पहननी नहीं चाहिए। पहनना चाहिए, बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। जो वेयरिंग के लिए है ना, वो 2 ही कैटेगरीज हैं, अपना नेपाली और इंडोनेशियन, बस यही 2 हैं जो वेयरिंग कैटेगरीज में आता है और आपको पहनना बाकी चाहिए। दूसरे नहीं पहनने चाहिए। आपको ये दूसरे 2 नहीं पहनने चाहिए। टोटल 4 हैं जो मैंने डिस्कस करे, ये 2 नहीं पहनने चाहिए, आप दूसरे 2 पहनिए। ठीक है मैम, अब आते हैं 1 से 21 मुखी जी कंप्लीट। जी आप एक टूर गाइड जी दे दीजिए इन चीजों जी, का। हम बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष की, द मोस्ट वांटेड रुद्राक्ष। जब भी कोई इंसान रुद्राक्ष के बारे में रिसर्च करता है और उसको पता चलता है कि वन मुखी का पावर क्या है, वो सबसे पहले दौड़ेगा वन मुखी मांगने के लिए सेलर्स के पास। और सेलर्स बहुत बार वन मुखी में ही फेक बनाते हैं। ठीक है, ये जो है ना, मतलब जिसको रुद्राक्ष की आइडिया ना, वो इजीली बता सकता है। थोड़े टाइम के रिसर्च कंटिन्यूसली अगर आप रुद्राक्ष के साथ वर्क करें, वो देख के आपको समझ में आ जाएगा ये फेक है, ये नहीं है, ये है, वो है। वनमुखी में क्या करते हैं वो, बहुत बार 3 आपको जो वनमुखी है ना राउंड, वो कभी भी अवेलेबल नहीं होगा, नेपाली वाला। ठीक है, और जो वनमुखी के ऑल्टरनेटिव्स हैं, आपको वनमुखी सवार मिल जाएगा, जो कि ये है क्लोजेस्ट ऑल्टरनेटिव है। तो इसमें क्या होता है, एक नेचुरल दाना होता है 5 मुखी का, 4 मुखी का, 8 मुखी का, कोई भी मुखी हो सकता है, और उस पर नेचुरली एक सवार होकर आएगा, जिसको हम जो नेचुरल रुद्राक्ष है उसके साथ अटैच होके आएगा। ठीक है। और अगर आप इसको देखोगे तो इसके अंदर एक ही ग्रूव है, मतलब एक ही मुखी है और नेचुरल होल है, इसीलिए सबसे क्लोजेस्ट ऑल्टरनेटिव है वन मुखी का नेपाली में। ये बहुत एक्सपेंसिव आता है। बहुत बार जो होते हैं ना सेलर्स, क्या करते हैं, ये जो ऊपर का सवार है उसको, जो ये ना जब उसको छील रहे हो, हार्वेस्ट कर रहे हो, तो बहुत बार ये नेचुरली डिटैच हो जाता है, इसलिए उसको नेचुरली डिटैच्ड वनमुखी सवार कहा गया है, जो कि इससे भी ज़्यादा पावरफुल है। और अगर आप पशुपतिनाथ जो मंदिर है नेपाल में, काठमांडू में, अगर आप वहाँ पे माला देखेंगे ना, वहाँ पे शिव जी को पूरी एक से लेकर 14 मुखी की पूरी सिद्धमाला चढ़ाई गई है। और वहाँ पे जो आप देखेंगे ना, वो वनमुखी जो नेचुरली डिटैच्ड है ना, जो क्रेसेंट मून होता है, वो है। उनके इसमें भी राउंड नेपाली वनमुखी नहीं है, तो वही सबसे पावरफुल और क्लोजेस्ट मैम पहले ऑल्टरनेटिव तो है। बताओ, आप डिस्क्राइब करके कि क्या पावर है उसकी। मतलब उसकी पावर अगर उन मैं लोगों आपको को वही सुनना है। जी आपने जो बोला ना कि लोगों को पता चले अगर उसकी पावर के बारे में, तो सबसे पीछे तो लोगों को वही पावर सुननी है कि क्या पावर है। जी, अभी देखिए शिव जी जो हैं वो हमारे आदि योगी हैं, वो परम पिता हैं, और शिव जी की एनर्जीज को ना एक मनुष्य एक लाइफ टाइम में नहीं समझ सकता, मतलब हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारा मनुष्य ब्रेन है। और सेम है रुद्राक्ष के साथ। और जो वनमुखी रुद्राक्ष होता है ना, उसको स्वयं शिव जी कहा गया है, मतलब शिव जी का सबसे डिवाइन फॉर्म उसमें प्रेजेंट है, तो वो सारे लोग उसकी एनर्जी हैंडल नहीं कर सकते। और मैं जब रिसर्च कर रही थी तो कुछ बुजुर्ग जिनके मैं कांटेक्ट में आई थी, उन्होंने ये भी कहा गया कि उनके समय पे ऐसी कहानियां बहुत चलती थी कि जो वनमुखी होता है वो 1 साल में सिर्फ 3 आते हैं, उसमें से एक जो होता है वो पाताल में चला जाता है, एक जो होता है वो शिव जी ले लेते हैं, और एक जो होता है एक पर्टिकुलर टाइप का बर्ड होता है वो लेकर जाता है। तो वनमुखी जो होता है नेचुरल वाला, वो किसी के अवेलेबल नहीं होता। तो ये बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊँ ना, जैसे हम हायर मुखीज और वनमुखी की भी बात करें, एक इंसान को उतना केपेबल होना चाहिए उसके पावर्स को महसूस करने के लिए और हैंडल करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया रुद्राक्ष आपको चूज करेगा। तो जैसे हम हायर मुखीज की तरफ भी जाते हैं, मेरे पास एक और स्टोरी है, मैं डिस्कस करूंगी कि कैसे ना हमारे यहाँ पे, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ बॉम्बे में, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से लास्ट इलेक्शन में एक एमएलए थे, वो खड़े हुए थे। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, अगर आप रिकॉर्ड्स निकाल के देखेंगे, बहुत ईजी है, मतलब लास्ट जो 3 इलेक्शंस हमारे हुए ना, वहाँ पे जो भी खड़ा था वो बहुमत से जीता है। तो मैं जैसे ही मेरे मेडिटेशन में थी, तो मेरे नेपाल के सप्लायर का मुझे कॉल आया था करके, मैम हमारे पास एक रेयर मुखी आया है, एंड आई एम टॉकिंग 21 एंड अबव वाला मुखी। तो जब भी कोई रुद्राक्ष आता है तो मैं यूजुअली उसकी एनर्जीज के साथ बैठ के देखती हूँ कि क्या है क्या, बिकॉज मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है। और बहुत बार ना उसी जब ध्यान के फॉर्म में होते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, जो फिर आप शास्त्र से वेरीफाई कर सकते हो या किसी और से वेरीफाई करने का मौका मिलता है। तो जब मैं ध्यान में थी तो उन्होंने बोला 5 दिन में पार्सल आ जाएगा। मैंने ठीक है। फिर 5 दिन बाद जब पार्सल आया, तभी भी मैं मेडिटेशन में ही थी। तो जैसे ही रुद्राक्ष आया ना, मैं बड़ी क्यूरियोसिटी से गई और मैंने रुद्राक्ष को रख के मेडिटेट करना स्टार्ट किया कि एनर्जीज क्या है, क्योंकि मेरे लिए भी वो फर्स्ट टाइम था, क्योंकि वो रेयर था और वो 5 साल बाद एक बार आया था। और मतलब उसके कुछ पीसेस आए थे, जिसमें जो हमारे सप्लायर है उनके पास 1 या 2 पीसेस थे। तो मैंने जब वो रुद्राक्ष देखा तो मुझे मेडिटेशन में मुझे उनका नाम दिया गया कि आपको इनको वो रुद्राक्ष इन तक पहुंचाना है।
तो मैंने बोला ठीक है, विच इज़ वेरी न्यू फॉर मी करके, मुझे सामने से बोला करके ये रुद्राक्ष आपको पहुंचाना है। तो Okay. सिंस वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हो रहे थे और वो कहाँ पे, वहाँ पे ना उन्होंने काफ़ी वेलफेयर वगैरह भी करा है लास्ट 5 ईयर्स में। तो मैं गई उनके पास और वो मतलब हम एक दूसरे को नहीं जानते, इतना परिचित नहीं है, वो बस हमारे यहाँ पे 1-2 बार आए हैं इवेंट्स वगैरह में, जो सोसाइटी वगैरह है उसके, Okay, okay. बाकी हम परिचित नहीं हैं। तो मैं गई, मैंने उनको बोला कि मेरे पास ऐसे एक रहर मुखी आया है, अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, रुद्राक्ष के दर्शन मात्र से आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो निकल जाते हैं और सबके नसीब में हायर मुखीज़ का दर्शन भी नहीं होता। तो हो सकता है उनको दर्शन करने की नीड थी या उनको वो धारण करना था। मुझे ज़्यादा कुछ गाइडेंस नहीं दिया गया था, मुझे बोला गया था आपको देकर जाके उनको देना है, उनको बताना है, बात करनी है। मैंने बोला ठीक है, अभी आपने काम सौंपा है तो जाके करेंगे। तो जब मैं उनके पास गई तो वो शायद बहुत बिजी थे और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी थे, क्योंकि जब मैं उनके पास गई थी ना 5 दिन बाकी थे इलेक्शन के रिजल्ट्स को आने के लिए। तो इट वॉज अ वेरी टाइट पीरियड फॉर देम। तो जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने बहुत शॉर्ट में बताया कि मेरे पास ऐसे एक रेयर मुखी आया है, और मैं उनको ज़्यादा कुछ बता पाती हूँ, उसके पहले उन्होंने बोला करके नहीं मेरे पास ऑलरेडी है, रुद्राक्ष हैं, ये है वो है करके। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हर हर महादेव। मैं ऐसे करके घर वापस आ गई। फिर मैंने वो रुद्राक्ष रखा था और 5 दिन बाद जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए वो बहुत बुरी तरीके से हारे। और आप उठा के रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, वहाँ से जो भी लड़ा है वो बहुत बहुमत से जीता है। और वो उनको भी जैसे मैं बताया वो कॉन्फिडेंस में थे, ओवर कॉन्फिडेंस था, उनको पता था करके वो जीतेंगे। और सब जो मतलब हमारे जो एरिया है सबके लिए काफ़ी शॉकिंग था करके, मतलब ये कैसे हार गए। तो तभी जब मैं मेडिटेशन में थी, जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए उसके बाद मैं 2 दिन बाद मैं फिर से मेडिटेशन में बैठी और मैंने वो रेयर मुखी को सामने रखा और मैंने पूछा कि ये क्या था, क्यों था, मतलब मुझे समझ नहीं आया, आप मुझे थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। और तभी हनुमान जी जो थे उन्होंने कहा कि मतलब सबके इसमें दर्शन भी नसीब नहीं होता, वो शायद अपने एनर्जी में, ऊर्जा में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थे, तो उन्होंने दर्शन भी नहीं किया। तो जो मुखी होते हैं, हायर मुखी, और जैसे वन मुखी की हम बात करते हैं, वो मैं बताऊं करोड़ों में सिर्फ एक के लिए बना होता है। और जिनके लिए बना होता है ना, हो सकता है वो सिर्फ दर्शन के लिए हो, किसी के लिए धारण के लिए होता है। बिकॉज जो ऊर्जा है रुद्राक्ष की वो आपकी पूरी बहुत पावरफुल, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उसका वर्णन करने के लिए। जब मैंने जो मैं बता रही थी जो वन मुखी नेचुरली डिटैच्ड आता है, जब मैंने उसका दर्शन किया था मैं और मेरे ब्रदर ने, तो हमें बहुत, वो नेचुरली डिटैच्ड था, तो हमें इतनी सारी एनर्जीज और वाइब्रेशंस फील हुई थी कि 2 दिन बाद तक मुझे मेडिटेशन में भी वो वाइब्रेशंस फील ही हो रही थी। और मैंने तो बस दर्शन करा था, मैंने छुआ भी नहीं था, मैंने दूर से दर्शन करा था, टेबल पे पड़ा था, मैंने दर्शन करा था। तो मतलब मैं तो सोचूं जिसको वो धारण करने का मौका मिलेगा वो डेफिनेटली कोई बहुत ही विद्वान होगा, उसकी ऊर्जा उतनी होगी करके शिव जी ने एक मुखी के लिए उसको चुना होगा। तो ये बहुत पावरफुल रुद्राक्ष होता है और इसी में बहुत फेक होते हैं। बहुत बार ना इसमें एक और कैटेगरी आती है जिसमें ना आपको दिखने में ये जैसे ये 5 मुखी दिख रहा है, जैसे हमने डिस्कस किया ग्रूव्स में, तो क्या होगा ना कि बहुत बार सिंस ये एक नेचुरली आने वाला फल है, तो बहुत बार इसकी मुखीज है ना वो फुली डेवलप नहीं होती है, तो ये इमेच्योर रह जाता है, अंडर नरिश्ड रहता है रुद्राक्ष। तो ये बहुत हल्की हल्की सी आपको लाइन्स दिखती है, जैसे कि वेन्स होती है ना, थिन हेयर जितनी वेन्स आपको दिखेंगी। तो बहुत बार सप्लायर्स क्या करते हैं, उसको घिस देते हैं और उसमें एक ही मुखी आपको प्रॉपर्ली डेवलप्ड मिलेगी, इसको अंडर डेवलप करके बेचते हैं। आप अगर इसका एक्सरे कराएंगे तो आपको प्रॉपर अंदर से ऐसा 5 मुखी दिखेगा, 4 मुखी दिखेगा, 6 मुखी दिखेगा। तो बहुत बार ऐसा करके भी बेचा जाता है। एक्सरे करना बहुत जरूरी है, मतलब जी, एक्सरे से ना आपको क्लैरिटी आ जाती है। अगर आप किसी ऑथेंटिक सोर्स से ले रहे हैं ना, देन यू आर वेरी अश्योर्ड कि मतलब जहाँ से आया है प्रॉपर आया है, कुछ लेकर बैठे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि पैसे लिए और भाग गए टाइप्स, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जहाँ से लेते हैं उसका महत्व इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कौन दे रहा है, किस ऊर्जा से दे रहा है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी मैं बात करती हूँ 2 मुखी रुद्राक्ष की। जो 2 मुखी रुद्राक्ष है उसको जो गवर्निंग डेटी है वो अर्धनारीश्वर फॉर्म ऑफ शिवजी और शक्ति है, और उसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मून है। मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, जो प्लैनेट्स है ना उसका वर्णन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा शास्त्र में। ये जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी आई जो 200-300 साल पुरानी है, उसमें लोगों ने डिफरेंट वेदास, डिफरेंट स्क्रिप्चर्स से एक कनेक्शन बनाना स्टार्ट किया कि अर्धनारीश्वर फॉर्म है तो चंद्र के लिए होगा, ऐसे करके बनाना स्टार्ट किया। तो आपको पुराण में ये नहीं मिलेगा अगर कि 2 मुखी चंद्र के लिए, आपको सिर्फ डेटीज मिलेंगे। इसलिए मेरा फोकस भी डेटीज पे ज्यादा होता है, और मैं आपके व्यूवर्स को भी यही कहूंगी कि आप डेटीज के साथ ज्यादा वर्क कीजिए, कि आपको जिस डेटी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से रुद्राक्ष लीजिए, तो वो वाइब्रेशन के साथ आता है। जो 2 मुखी है अर्धनारीश्वर फॉर्म है शिवजी और माँ पार्वती का, जिसमें वो डिवाइन यूनियन में है, शिव और शक्ति जो डिवाइन यूनियन है, डिवाइन मदर एंड डिवाइन फादर वाला यूनियन। तो जिनको भी अपने फैमिली रिलेशंस में, जैसे कि हस्बैंड वाइफ है, उसमें दिक्कत आ रही है, हार्मनी नहीं मेंटेन हो रही है, तो उनको ये पहनना चाहिए। सिंस ये चंद्र को गवर्न करता है, ये आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को दिखाता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को दिखाता है, तो ये उसके लिए बहुत पावरफुल रुद्राक्ष है।
बात करते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष की। तीन मुखी रुद्राक्ष है, उसके जो गवर्निंग डेटी है वो अग्निदेव है, और तीन मुखी रुद्राक्ष के लिए जो रूलिंग प्लैनेट है वो मंगल है, क्योंकि वो अग्नि का कारक है। और जो तीन मुखी रुद्राक्ष है उसका बहुत महत्व दिया गया है। जब हम घर पे हवन यज्ञ वगैरह करते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्योंकि हम सबसे पहले जो डेटी को इवोक कर रहे हैं वो हमारे अग्निदेव होते हैं। तो जो भी घर पे हवन वगैरह कर रहे हैं उनको डेफिनेटली तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करके करना चाहिए, बिकॉज इट सिंबलाइजेस कंप्लीट सैल्यूटेशन एंड कंप्लीट सरेंडर टू लॉर्ड अग्नि। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में तीन मुखी, अगर आपकी बॉडी में कफ की दोष की वजह से, थोड़ा आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, कि अगर वो दोष क्रिएट कर रहा है कि कफ की समस्या हो रही है, तो आपको डेफिनेटली तीन मुखी पहनना चाहिए। आपकी बॉडी में जो फायर एलिमेंट है उसको बैलेंस करेगा। जिनको लेजीनेस लेथार्जी की प्रॉब्लम है उनको भी तीन मुखी करना चाहिए, बिकॉज वो ऊर्जा में एक पंप देगा, फायर एनर्जी क्रिएट करेगा कि आप जो लेजीनेस है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। चार मुखी रुद्राक्ष, जो चार मुखी रुद्राक्ष है उसके जो गवर्निंग डेटी है वो हमारे ब्रह्मा जी हैं, और जो प्लैनेट है वो बुध है। और जो हमारे ब्रह्मा जी हैं वो वेदों के रचयिता हैं, तो उसमें ज्ञान मिलता है। इट इज़ अ वेरी गुड रुद्राक्ष फॉर नॉलेज, बिकॉज उन्होंने ज्ञान दिया है, हमें हर टाइप का ज्ञान दिया है। तो इट इज़ अ वेरी गुड रुद्राक्ष फॉर एब्जॉर्बिंग, अक्यूमुलेटिंग, अक्वायरिंग नॉलेज। साथ में जो बच्चों को कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है स्टडीज़ वगैरह में, उनके लिए बहुत अच्छा रुद्राक्ष है। कम्युनिकेशन की दिक्कत अगर किसी को आ रही है उसके लिए बहुत अच्छा रुद्राक्ष है। इनफैक्ट जो बच्चे लेट बोलते हैं या अब तक बोल नहीं पा रहे हैं, बोलते समय स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टैमर कर रहे हैं, उनको भी चार मुखी पहनना चाहिए। इट शोज एक्सीलेंट रिजल्ट्स। चार मुखी रुद्राक्ष। पांच मुखी रुद्राक्ष की बात करती हूँ। पांच मुखी रुद्राक्ष जो है उसकी जो गवर्निंग डेटी है वो कालाग्नि रुद्र है, और जो प्लैनेट है वो है जुपिटर। और जो पांच मुखी रुद्राक्ष है ना, जब एंशिएंट टाइम पे जब गुरुकुल सिस्टम होता था, तो जब बच्चे गुरुकुल जाते थे तो सबसे फर्स्ट इनिशिएशन जो गुरु करते थे वो पांच मुखी रुद्राक्ष देकर करते थे। कि ये सबसे कॉमन भी है ना पांच मुखी? जी, सबसे कॉमन भी है। एंड वो ना उसकी एनर्जी काफी बैलेंस्ड है, कि मतलब आपको स्टार्ट करना है एंड यू आर वेरी कंफ्यूज कि मैं कौन सा रुद्राक्ष करूं। पांच मुखी से स्टार्ट करो। इनफैक्ट आप 3 से लेके 7 की कैटेगरी है जो कि इकोनॉमिकली बजट में भी आता है और सारे पहन सकते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, मल्टीपल प्लैनेट्स भी कवर हो जाते हैं, तो आपको एक बैलेंस्ड ऊर्जा मिलती है, करके 360 डिग्री कवर हो रहा होता है। तो जिनको दिक्कत आ रही है, चूज नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंसेस का प्रॉब्लम है, आप 3 से 7 की कैटेगरी को पहन सकते हैं बिना किसी से पूछे। तो वो भी एक कैटेगरी है जो आप इजीली पहन सकते हैं। तो पांच मुखी रुद्राक्ष जो है वो ज्ञान को बांटने के लिए, जो गुरु एलिमेंट होता है खुद के अंदर का, कि जब मुझे दिक्कत आ रही है तो मुझे एक मेंटर की जरूरत पड़ती है, तो मैं हर बार बाहर गाइडेंस ढूंढूं उससे अच्छा मैं अंदर ढूंढूं। तो मेरे अंदर के गुरु तत्वों को एक्टिवेट करता है। जी, कॉन्फिडेंस को भी इंडिकेट करता है वो। अब मैं छह मुखी की बात करती हूँ। छह मुखी जो है उसके जो गवर्निंग डेटी है वो हमारे कार्तिकेय जी है, और जो प्लैनेट है इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों का, कि थोड़ी मिथ है, थोड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ पे 2 प्लैनेट्स हैं, मंगल और शुक्र, विच इज वीनस। अभी शुक्र क्यों? क्योंकि जो कार्तिकेय जी थे उनका एक ये शिव पुराण में अगर देखेंगे तो उनको ना जाना पड़ा था, क्योंकि एक असुर पीछे पड़ा था। तो 7 सिस्टर्स जो थी, जिनको हम 7 कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं, उन्होंने उनको नरिश किया था, उनका पालन पोषण किया था। इसलिए उनके साथ वो शुक्र की जो एनर्जी है, वो जो मदर, जो फेमिनिन एनर्जी होती है, नर्चरिंग, नरिशमेंट की, वो एक्टिवेटेड है छह मुखी रुद्राक्ष में। अभी मंगल क्यों? क्योंकि जो हमारे जो कार्तिकेय जी थे, ही इज द मोस्ट पावरफुल वॉरियर गॉड, कि मतलब जहाँ हमें वॉर में जाना है तो सबसे पहले कार्तिकेय जी को इवोक करते हैं हम, बिकॉज ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट वॉरियर, ही इज अ वेरी स्मार्ट डिएटी, कि मतलब ऐसा नहीं करके जाना है तो अंधाधुन लड़ेंगे, वो बहुत चपलता से ब्रेन का यूज करके लड़ेंगे। तो जो 6 मुखी है ना, उसमें इंटेलिजेंस मिलता है, आपको चपलता मिलता है, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, और अगेन मार्स है तो फायर एलिमेंट को भी बैलेंस करता है। 6 मुखी रुद्राक्ष आपके फियर्स को भी नष्ट करता है, बिकॉज अगर आपको वॉर फील्ड में जाना है तो आपको डर तो घर पे रखने पड़ेंगे, तो उस तरीके से 6 मुखी रुद्राक्ष वर्क्स विद योर फियर्स ऑल्सो। अभी 7 मुखी रुद्राक्ष, अगेन थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी है विद डेटीज। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 7 मुखी सिर्फ लक्ष्मी जी का है, बट 7 मुखी जो है हमारे सप्त ऋषि का है और हमारी सप्त मातृकास का है। अभी सप्त मातृकास क्या है? जो हमारे 7 डिएटीज हैं उनकी जो फेमिनिन आदि शक्ति जिसको हम कहते हैं उनका रूप है। जैसे हमारे ब्रह्मा जी हैं तो उनका जो फेमिनिन एनर्जी है वो माँ ब्राह्मी है। जो हमारे विष्णु जी हैं उनका जो फेमिनिन है वो वैष्णवी है, इसलिए वो लक्ष्मी जी का कनेक्शन इनडायरेक्टली बना देते हैं, क्योंकि वैष्णवी हैं तो लक्ष्मी जी हैं, पर ऐसा नहीं है। जैसे हमारे इंद्र जी हैं तो उनकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो इंद्रानी है। तो ये 7 मातृकास की एनर्जी और सप्त ऋषि की एनर्जी है। 7 मुखी का जो रूलिंग प्लैनेट है वो शनि है। अगर आपको फाइनेंसेस से, मटेरियल चीजों में दिक्कत आ रही है, डिलेड रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आपको 7 मुखी डेफिनेटली धारण करना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया ना, 3 से लेके 7 का एक कॉम्बिनेशन है, कोई भी आंख बंद करके बिना सोचे समझे इजीली जाके परचेज कर सकता है और पहन सकता है कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, बिकॉज इसमें सारे प्लैनेट्स कवर। सबसे पहले मैंने यही पॉइंट अभी लिखा है, जब आप मेरे को सारे चीजें बता रहे हो ना, मेरे दिमाग में सबसे पहले जो खिचड़ी पकी थी वो ये थी कि हम सारे रुद्राक्ष को मल्टीपल करके
पहन सकते हैं? जी, आप डेफिनेटली पहन सकते हैं। जैसे मैंने इनिशियली भी बताया ना, हम डिस्कस कर रहे थे करके शिव पुराण में क्या लिखा गया है कि 1 से लेके 14 सब पहनने का प्रयास करना चाहिए। जो रुद्राक्ष है ना, बहुत बार क्या होता है कि जेमस्टोन में ये दिक्कत आती है कि ये इसके साथ नहीं पहन सकते, ये दोनों एंटी हैं। इसलिए मेरे मन में ये क्वेश्चन आया। जी, बट रुद्राक्ष जैसे बताया शिव जी का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, वो अंश है। मतलब अगर रुद्राक्ष आपके साथ है, मतलब शिव जी महाकाल आपके साथ चल रहे हैं, वो एनर्जी है। तो शिव जी के लिए ना प्लैनेट है ना कुछ एंटी है, वो तो सबको एक साथ ही ले लेंगे। तो उनकी एनर्जीज कभी नेगेटिव वर्क नहीं करती। और सारे मुखीज आप अपने हिसाब से भी कॉम्बिनेशन में पहन सकते हैं। जैसे कि आप अगर मुझे अप्रोच करते हैं तो मैं आपको गाइड कर दूंगी क्या है, या मतलब किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अप्रोच करते हैं तो वो बता देगा। बट अगर आपको किसी को अप्रोच नहीं करना, आपको खुद से कॉम्बिनेशन 3 से बनाना है, 7 आप फिर भी बना सकते हैं। और आपने अगर मतलब 3 अट्रैक्ट किया, उसके बाद डायरेक्ट 14 अट्रैक्ट किया, वो भी पहन सकते हैं। 3 और 14 का भी कॉम्बिनेशन पहना जा सकता है, क्योंकि कुछ एंटी नहीं है, कुछ एक दूसरे के अधीन नहीं है। जैसे मैंने बताया ना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डिएटीज। आप कौन सी डिएटीज की एनर्जीज के साथ वर्क कर रहे हैं। और रुद्राक्ष में भी सबसे ज्यादा जो महत्व है वो डिएटीज का है। अभी हम बात करते हैं 8मुखी रुद्राक्ष की। तो जो 8मुखी रुद्राक्ष है, उसके जो डेटी है वो हमारे अष्टविनायक है और साथ में हमारे अष्टभैरव हैं। और जो गंगा जी हैं उनकी भी एनर्जीज है 8मुखी रुद्राक्ष के साथ। अभी जो 8मुखी रुद्राक्ष है ना, उसकी प्लैनेट में भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी या थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों को। बहुत लोग कहते हैं राहु के लिए है। मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी रिसर्च से पता चला ये केतु के लिए है। मैं आपको इसका भी रीजन दूंगी क्यों। एक्सक्यूज मी। तो बेसिकली क्या है कि जो हमारे अष्टविनायक हैं, तो उनकी जो एनर्जीज हैं वो हमारे मूलाधारा चक्र से रिलेटेड होती हैं। हर एक चक्र के ना एक डिएटी है। और हमारा जो मूलाधारा चक्र है ना, इट इज नोन टू फ्लश आउट एनर्जी। जब भी हम चक्र हीलिंग वगैरह कर रहे हैं तो यूजुअली जो एनर्जी एग्जिट होगी आपके मूलाधारा से होगी। तो जो केतु है ना, उसको अगर आप प्लैनेट्स को स्टडी करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, तो केतु है ना एक ऐसा प्लैनेट है जो डिटैचमेंट, लीविंग बिहाइंड, एक्सट्रैक्शन को इंडिकेट करता है। और जो हमारा मूलाधारा चक्र है ना, वो कहाँ प्लेस्ड है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वहां पर प्लेस्ड है। तो इसीलिए उसके रूलिंग डेटी जो है वो गणेश जी हैं। और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से केतु ज़्यादा वर्क करता है 8मुखी रुद्राक्ष के साथ। और जो केतु है ना, वो एक डिटैचमेंट का प्लैनेट है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली बात करेंगे तो जो राहु है उसको सर बोला गया है, और जो पूंछ का हिस्सा है वो केतु है। और पूंछ का हिस्सा हमारी बॉडी में हमारा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो इंडिकेट करता है। और सिंस हमारे मूलाधार चक्र पे गणेश जी विराजमान होते हैं, 8मुखी की एनर्जीज केतु के साथ 100% वर्क करती है, राहु के साथ वर्क नहीं करती। क्योंकि वो राहु जो है ना, वो कंजम्पशन का प्लैनेट है, वो बस ग्रहण करता जाएगा। जो छोड़ना है, जिस चीज का डिटैचमेंट से आपको अलग होना है, आपको सारी चीजें त्यागनी है, केतु हेल्प करेगा। तो इसीलिए रिसर्च में मुझे पता चला केतु इज द प्लैनेट दैट वर्क्स विद 8मुखी रुद्राक्ष। ओके। बहुत लोग राहु कहते हैं बट केतु है। अभी हम बात करते हैं 9मुखी रुद्राक्ष की। जो 9मुखी रुद्राक्ष है, उसको जो हमारी 9 दुर्गा का फॉर्म है वो गवर्न करता है। साथ में भैरव जी होते हैं, बिकॉज जहाँ जहाँ माँ होंगी वहाँ तो भैरव जी होंगे। और जो 9मुखी रुद्राक्ष है उसका प्लैनेट है राहु। अभी इसका भी मेरे पास रीजन है क्यों। अगर आप शास्त्र उठाकर देखेंगे तो जहाँ जहाँ जो हमारे भगवान है, जो हमारे देवता है, जो हमारे मेल डेटीज है, जब जब असुरों ने, मतलब चप्पल असुर, क्लेवर असुर, इंटेलिजेंट असुरों ने जब परेशानी क्रिएट करी थी, तो उन्होंने हमेशा एक शक्ति का रूप को इवोक किया था। और माँ ने एक शक्ति के फॉर्म में आकर जितने भी असुर थे उन सबका सर्वनाश किया था। तो जो राहु है ना, एक सबसे स्मार्ट असुर है। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली भी ढूंढने जाएंगे तो वो एकमात्र ऐसा असुर था जो देवताओं के बीच में बैठ गया था और उसने अमृत पान कर लिया था। मतलब उससे ज्यादा स्मार्ट कोई है नहीं। अगर मैं प्लैनेट्स में भी बात करूँ, इज अ वेरी स्मार्ट प्लैनेट एंड बहुत स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस को, हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को इंडिकेट करता है। तो जब मैंने ये रिसर्च करी मुझे पता चला कि वो हायर इंटेलिजेंस को इंडिकेट करता है। और राहु की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, कि वो महाअसुर फॉर्म में है, आपको महाकाली जैसी एनर्जीज की जरूरत है, 9 दुर्गा जैसी एनर्जीज की जरूरत है। तो उसको गणेश जी नहीं, माँ हैंडल करेंगी। तो इसलिए 9मुखी जो है वो बहुत पावरफुली वर्क करता है राहु के साथ। जिसी की भी राहु की महादशा चल रही हो या केतु, या वो डेफिनेटली पहन सकते हैं। और अगर किसी को काल सर्प दोष का प्रॉब्लम है उनके चार्ट में, तो वो 8, 9 और 10 का कॉम्बिनेशन पहन सकते हैं। काल सर्प दोष थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल अगेन है, बिकॉज कुछ लोग मानते हैं करके वो एग्जिस्ट करता है, जो योग है। कुछ लोग बोलते हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्ट करे नहीं करे, अगर आपको किसी ने बताया है, माइंड में, जी, क्योंकि माइंड में ना बहुत बार जो ये एनर्जीज होती है माइंड के साथ वर्क करती है। अगर आपके माइंड में किसी ने बिठा दिया कि अरे तुम्हारी कुंडली में तो काल सर्प दोष है, इसलिए बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आप 8, 9, 10 पहन लीजिए। जो हमारे गणेश जी हैं विघ्न हरता है, सारे विघ्न हर लेंगे। जो माँ है वो आपकी एनर्जीज इवोक कर देंगी। और जो 10 है वो हमारे लॉर्ड जनार्दन का है, विष्णु जी का है। तो वो तो मतलब वो तो पालनहार है, वो सारे रिसोर्सेज आके दे देंगे कि चलो अभी काम करो,
कर्म पे ध्यान दो, बिकॉज विष्णु जी कर्म पे ज्यादा है, कर्म ही प्रधान है जी। और हमारे शास्त्र में भी कर्म को बहुत महत्व दिया गया है। और ऐसा नहीं कि रुद्राक्ष पहन लिया तो मैं करोड़पति हो गया, कल से मुझे जॉब पे नहीं जाना, बॉस के पास नहीं जाना, नहीं, आपको कर्म करना है। बिकॉज हमारे शास्त्र में कर्म को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है कि कर्म करो फल मिलेगा। और रुद्राक्ष की भी जो एनर्जी ना आपको राइट स्टेट में डालती है, राइट फ्रीक्वेंसीज में डालती है, जहाँ पे आप उस चीजों को अट्रैक्ट कर सको, एक्टिवेट कर सको, राइट अपॉर्चुनिटीज को टैकल कर सको, राइट लोगों के कांटेक्ट में आ सको। इसलिए मैंने बताया ना, वो फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली ये तीनों स्टेजेस पे वर्क करता है। अभी हम बात करते हैं 10 मुखी रुद्राक्ष की। जैसे मैंने बताया हमारे विष्णु जी हैं, और साथ में 10 मुखी रुद्राक्ष की जो गवर्निंग डेटी है वो हमारे 10 दिक्पाल हैं। 10 दिक्पाल कौन है? जो हमारे 10 कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं, उन सबके गार्डियन डेटीज बोलिए या रूलिंग डेटीज बोलिए, जो हमारे 10 डायरेक्शन होते हैं उसके। अभी 10 डायरेक्शन के डेटीज अगर वहां पर हैं तो ये सबसे बेस्ट कहाँ वर्क करेगा? वास्तु दोष निवारण में। और इसके रिजल्ट्स हैं मेरे पास, मतलब हर चीज़ की टेस्टिमनी है हमारे पास, हम हवे में बात नहीं करेंगे। तो जो 10 डायरेक्शन है उसकी 10 डीटीज हैं। तो अगर आपके घर पे कितना भी बड़ा वास्तु दोष का प्रॉब्लम हो, आप 10 मुखी रुद्राक्ष को आपके सेंटर, घर के सेंटर में लटका दीजिए। अगर आपको ब्रह्म स्थान की आइडिया है तो, बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना, फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स में ब्रह्म स्थान किसी बीम पिलर में आ रहा होता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू हैंग देयर। एक बार जल्दी से थोड़ा सा ब्रह्म स्थान बता दो क्या है। तो ब्रह्म स्थान क्या होता है ना, आकाश तत्व से इंडिकेटेड है, वहां ब्रह्मा जी स्थान लेते हैं। और वो घर के सेंटर का होता है, बिकॉज जो सारी ऊर्जा होती है ना वो घर के सेंटर में आ रही होती है। तो इसलिए अगर आप पुराने जो साउथ के साइड के घर देखेंगे ना, तो उनका सेंटर हमेशा ओपन रहता है। और जो बाकी जो स्ट्रक्चर है ना, जैसे किचन है, बेडरूम है, वो सारा आसपास बनाते हैं वो लोग, जो स्क्वायर या रेक्टेंगल होता है आसपास बनाते हैं, बीच वो हमेशा ओपन रखते हैं, ताकि जो कॉस्मिक ऊर्जा है, जो आकाश तत्व है, जो ब्रह्मा जी का तत्व है, वो पूरे घर में बैलेंस तरीके से। और जो 5th एलिमेंट होता है ना, जो आकाश का एलिमेंट होता है, वो बहुत पावरफुल होता है। बहुत कम लोग उस एलिमेंट के साथ वर्क कर पाते हैं। ठीक है। तो जो जैसे मैंने बताया 10 दिक्पाल, तो आपको ब्रह्म स्थान में वो 10 मुखी रुद्राक्ष को लटकाना है। और आपको ऐसी जगह लटकाना है जहाँ पे कोई फैन, कोई बीम, कोई पिलर उसको ऑब्स्ट्रक्ट ना करता हो, उसकी ऊर्जा नहीं काटनी चाहिए। बिकॉज मैंने जैसे बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है, ये पूरे घर की एनर्जीज को बैलेंस कर देगा। आपका कोई भी एलिमेंट खराब हो वास्तु के हिसाब से, आपका वाटर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है, वहाँ पे टॉयलेट, वहाँ पे फायर डाल दिया है किसी ने वाटर एलिमेंट पे, या फायर एलिमेंट पे टॉयलेट लगा हुआ है, आप उसको तोड़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, 10 मुखी रुद्राक्ष लगाइए, आपको आपके घर के वास्तु के एलिमेंट्स का पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेगा, और ये गारंटीड है। और साथ में ये, जैसे हमने बात किया, नेगेटिव एनर्जीज को, ब्लैक मैजिक को, सबको दूर रखेगा। घर में कलेश हो रहा हो तो भी लटका सकते हैं 10 मुखी रुद्राक्ष। जी, 10 मुखी रुद्राक्ष वेरी पावरफुल। दूसरा, हम 11 मुखी के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बताया 8, 9, 10 का कॉम्बिनेशन काल सर्पदोष के लिए बहुत अच्छा है। साथ में जो जैसे जैसे डेटीज की हम बात करें ना, जैसे अगर कोई जो माँ की साधना करता हो, उपासना करता हो, भैरव जी की करता हो, उसको 9 मुखी डेफिनेटली पहनना चाहिए। उसको साधना मार्ग में जो गाइडेंस की जरूरत होती है वो देता है। बिकॉज रुद्राक्ष है ना, अगर मैं आपको एक क्लोजेस्ट एग्जाम्पल दूँ कि रुद्राक्ष का वर्किंग क्या है, तो ये आपके जीपीएस सिस्टम जैसे वर्क करता है। ये एक सेल्फ नेविगेटिंग सिस्टम है जिसको आपने अपने साथ इंस्टॉल करा है। ये आपको मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली गाइड करेगा। आपको किसी भी दूसरे गाइडेंस की जरूरत नहीं है। बहुत बार क्या होता है, गाइडेंस हमें मिल रही होती है, बट हमें किसी ना किसी के कॉन्फर्मेशन की जरूरत होती है, कि जैसे अगर आप उस फील्ड में अच्छे हैं तो मेरे को कुछ गाइडेंस आई, मैंने एक और बार कंफर्म करनी, तो मेरे डबल कंफर्मेशन हो जाएगा। बट राइट गाइडेंस नहीं आती है लोगों के पास, बिकॉज मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। और ये सारी चीज़ें जो हमने रुद्राक्ष के बारे में बात करी है, ये सब हमारे प्रॉपर रिसर्च की गई है, जिसमें ये हमारे फिजिकली, मेंटली, हेल्थ इश्यूज को, स्ट्रेस लेवल्स को, सबको रेगुलेट करता है, सब में हेल्प करता है। तो ये एक सेल्फ नेविगेटिंग सिस्टम है। मैं हमेशा इसको सेल्फ नेविगेटिंग सिस्टम बोलती हूँ। जो आपने एक बार इन्वेस्ट कर लिया, इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, कि आप एक रुद्राक्ष ले लो, क्वालिटी रुद्राक्ष लो, जो आपको नीड है वो लो, और उसकी एनर्जीज के साथ वर्क करके देखो। बिकॉज रुद्राक्ष है ना, तो ये हर किसी की एनर्जीज के साथ डिफरेंट वर्क करेगा। मैं आपको कितना भी बोलूँ रुद्राक्ष ये है, रुद्राक्ष में, आप नहीं मानना, आप मत मानो, मुझे मत मानो। रुद्राक्ष लो, खरीदो, खुद एक्सपीरियंस करो। 40 डेज 45 डेज में नेपाली रुद्राक्ष आपको इफेक्ट दिखाता है। आपको इंडोनेशियन, क्योंकि वो छोटा है साइज में। तीसरा कॉन्सेप्ट भी आपने क्लियर कर दिया। मेरा अभी सबसे चीज मन में यही कि रुद्राक्ष जब हम धारण करेंगे, या फिर रुद्राक्ष, ये क्योंकि पब्लिक के कमेंट सेक्शन इससे भरने वाले हैं चीजों से, मुझे पता है, कितने टाइम में आपकी लाइफ के अंदर रुद्राक्ष अपना असर दिखाने लग जाएगा। जी, तो जो रुद्राक्ष है ना, जैसे मैंने बताया 2 वेयरिंग कैटेगरी आती है, एक है नेपाली और एक है इंडोनेशियन। अभी इसमें भी ना मैं आपको बड़ा लॉजिकल आंसर दूंगी, मैं ये नहीं बताऊंगी ये ज़्यादा अच्छा है वो ज़्यादा नहीं, लेट्स गो लॉजिकली, ठीक है। अभी जो नेपाली रुद्राक्ष है उसकी साइज़ बड़ी आती है, वो नेचुरली ही स्टार्ट करता है, मतलब 14 mm 13 mm से स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये जो है ना वो मीडियम साइज में आता है। फिर भी जो मतलब सबसे छोटा भी मैं अगर देखने जाऊँ ना 14 mm से स्टार्ट हो ही जाता है। इनमें से ये सारी नेपाली है, ये नेपाली है, ये नेपाली है,
ये ठीक है, सारी नेपाली, तो ये हम ये डिस्कस साइज करेंगे। मतलब जी जी जी, ये सब ना ये सब मीडियम साइजेस हैं। इससे छोटी साइज भी आती है, जैसे ठीक कि है। जो मैंने ये पहना है ये स्मॉल साइज में आता हाँ, है, ठीक है। बट ये मतलब स्मॉल मतलब इतना साइजेस स्मॉल मैटर नहीं होगा। करते हैं क्या? जी मैटर करते हैं, बिकॉज कैसा है ना, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही मैं थी यही इसका सब जो चीजें लिखे जा रहा था, अभी साइज मेरे दिमाग में आया। सारे सारे सवालों के जवाब लेंगे आज हम, आप टेंशन मत लीजिए। अभी ये देखिए, जैसे हम कंपार्टमेंट की बात कर रहे थे ना, रुद्राक्ष जैसे मैंने बताया सबसे पावरफुल यंत्र क्यों है या सबसे पावरफुल टूल क्यों है। रुद्राक्ष के जो कंपार्टमेंट हैं वो ऊर्जा को स्टोर करते हैं और उस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। बाकी कोई ऐसी चीज़ आपको जेम्स नहीं मिलेंगे, क्रिस्टल ऐसे नहीं मिलेंगे जो स्टोरिंग की कैपेसिटी रखते हैं। इसीलिए ये रत्नों का राजा कहा गया है और ये हमारे शास्त्र में बहुत पहले से है। रत्न हमारे शास्त्र में नहीं है। और जो रत्न की वर्किंग है वो सिर्फ सोलर एनर्जीज पे वर्क करता है, क्योंकि स्टोर करने के लिए कुछ नहीं है। आपको बस डिफरेंट साइजेस और शेप्स में कट करा हुआ दिखेगा, और जब उस पर सन की ऊर्जा जाएगी तो प्रिज्म जैसे रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो आपको थोड़ा ही असर दिखाएगा। जितनी देर आप सनलाइट में उतना ही असर मिलेगा। रुद्राक्ष के अंदर कंपार्टमेंट है, इसलिए वो ऊर्जा को स्टोर कर सकता है। जब भी हम किसी भी साधना कर रहे हो, किसी भी पूजा करते हैं, हम रुद्राक्ष की माला पे जप क्यों करते हैं? क्योंकि वो जप की ऊर्जा को स्टोर कर रहा है। रुद्राक्ष का जो, जैसे हम साइज में बात कर रहे थे और कैटेगरीज में बात कर रहे थे और इफेक्ट्स में बात कर रहे थे जी, तो रुद्राक्ष जो नेपाली वाला होगा उसकी कंपार्टमेंट साइज बड़ी है, उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बड़ा है, वो ज्यादा ऊर्जा को ले सकता है। वो फास्ट रिजल्ट्स देगा आपको लॉजिकली, राइट। अभी मैं वही नेपाली, जैसे मैंने ये जो धारण करी है वो नेपाली सिद्धमाला, सॉरी इंडोनेशियन सिद्धमाला है। इसकी आप साइजेस देखिए और आप नेपाली जो ये है वो नेपाली है, बहुत डिफरेंस है साइज में। मतलब ये स्टार्ट ही बहुत छोटी साइजेस होता है, 5 mm से स्टार्ट होता है, 6 mm से स्टार्ट होता है। इसमें कंपार्टमेंट बिल्कुल इस तरीके से ही होते हैं, बट इसमें कंपार्टमेंट की साइज छोटी है। इसका रिजल्ट आपको 5 से 6 मंथ्स में मिलता है। उतनी ऊर्जा वो जमा करना चाहिए ताकि आपको रिजल्ट्स दे सके। नेपाली फास्ट रिजल्ट्स देते हैं आपको, साइज बड़ी है, कंपार्टमेंट ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएगा। और ये जैसे आप बॉडी पे पहनते हैं ना, जैसे मैंने बताया, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज क्रिएट करता है, फील्ड क्रिएट करता है आपके बॉडी के साथ। तो हमारा क्या गाइडेंस होता है, रुद्रांश की तरफ से हमारा गाइडेंस होता है कि आप 40 to 45 डेज उसको बिल्कुल नहीं उतारें, ताकि आपके जो चक्रस है उसको भी क्लेंस करेगा, इंटरनली कहीं कोई प्रॉब्लम है उसको भी क्लेंस करेगा और पूरी फील्ड बना लेगा। फिर आप चलते फिरते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो, जिसके अंदर कंडक्ट जो चार्ज है वो कंटिन्यूसली बनता जा रहा है। यू आर बेसिकली अ कंडक्टर, वॉकिंग कंडक्टर। आपको कहीं से नई ऊर्जा लेनी नहीं है, ये रुद्राक्ष ही सारी ऊर्जा बनाता रहेगा, देता रहेगा। इसलिए रुद्राक्ष पहनने वाले जो होते हैं उनकी ऊर्जा एक डिफरेंट लेवल पे होती है। जब आप उनके कांटेक्ट में भी आते हो ना, यू फील डिफरेंट एनर्जीज, क्योंकि वो ऊर्जा बढ़ाता है, आपकी करिश्मा बढ़ाता है, वो आपका मेंटल स्टेट इम्प्रोवाइज करता है। तो देखिए, जैसे मैं बताया, दोनों वेरिंग कैटेगरी हैं, आपका जिस भी तरफ खिंचाव हो आप वो लेके पहन सकते हैं। रिजल्ट्स आपको दोनों ही डिफरेंट देते हैं लॉजिकली स्पीकिंग, बिकॉज ऑफ देयर कंपार्टमेंट एंड देयर साइज। ठीक है। अब मैम जी, हम 12th पे थे जी 12 को करते हैं कवर, 11 बाकी रह गया। हाँ, 11 मुखी रुद्राक्ष इंपॉर्टेंट रुद्राक्ष है काफ़ी। 11 मुखी जो रुद्राक्ष है उसकी जो डेटी है वो 11 रुद्र से, जो हमारे शिव जी की जो 11 रुद्र का फॉर्म है वो है। काफ़ी लोग हनुमान जी भी कहते हैं, विद द मिसकंसेप्शन की हमारे जो शिव जी हैं उनका 11वां अवतार है हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी भी कहा जाता है। बट ये 11 रुद्रस की एनर्जीज को बहुत स्ट्रांगली बताता है। इट इज़ अ वेरी पावरफुल रुद्राक्ष जो नेगेटिव एनर्जी से दूर रखे, ईवल आई से दूर रखे। अगर मतलब लग रहा है एंटिटीज अटैच्ड है, लीच ऑन करा है एंटिटीज वगैरह ने, तो आप पहन सकते हैं उसे। जी 11 मुखी वेरी पावरफुल रुद्राक्ष। ये व्हीकल प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। प्लैनेट जो है इसका मंगल है। अगर आपको एक्सीडेंट्स की दिक्कत है कि मतलब कौन सी भी गाड़ी ले आओ एक्सीडेंट तो मेरा होना ही है, कौन सी भी दशा चल रही है एक्सीडेंट तो होना ही है। गाड़ी अगर आपको बहुत बार प्रॉब्लम दे रही है, वेदर इट इज़ अ 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ट्रक है, ट्रॉली है, कुछ भी है, आप कोई भी व्हीकल में इसको लगा सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी आपको बहुत प्रॉब्लम दे रही है कि मेंटेनेंस रिपेयर वर्क में ही पड़ी रहती है, आपको ये नहीं देगा प्रॉब्लम, आप रुद्राक्ष को लटका दीजिए, 11 मुखी रुद्राक्ष। ये जिनको ईवल आई की समस्या होती है, करके बच्चा है घड़ी घड़ी नजर लग जाती है, बड़े लोग हैं उनको घड़ी घड़ी नजर लग जाती है, उनको भी ये पहनना चाहिए। इट इज़ वेरी गुड इन वार्डिंग ऑफ द नेगेटिव एनर्जीज, बिकॉज 11 रुद्रस हैं तो फ्यूरियस फॉर्म है शिव जी का, तो वो किसी भी चीज़ को आने नहीं देगा नजदीक। अब बात करते हैं 12 मुखी रुद्राक्ष की। 12 मुखी रुद्राक्ष के जो रूलिंग डेटी है वो 12 आदित्यज हैं और जो प्लैनेट है वो सूर्य है। जो 12 मुखी रुद्राक्ष है वो बहुत पावरफुल है सूर्य के रिलेटेड एनर्जीज के लिए। अगर कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम कर रहा है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम कर रहा है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज सूर्य जो है ना वो अथॉरिटी, किंग, बिकॉज अब हम डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में रहते हैं तो हमारे लिए सूर्य की एनर्जी हमारी गवर्नमेंट हो जाती है, बिकॉज वो अथॉरिटी पे है, रूल्स वो बना रहे हैं, सारा जो वर्किंग है वही देख रहे हैं। तो इसलिए सन की एनर्जीज वहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो जाती है। जिनको गवर्नमेंट से बेनिफिट्स चाहिए उनको 12 मुखी डेफिनेटली पहनना चाहिए। अब बात करते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष की। 13 मुखी रुद्राक्ष की जो गवर्निंग डेटी है वो कामदेव है और शुक्र उसका प्लैनेट है।
जो 13 मुखी रुद्राक्ष है वो बहुत पावरफुल है आपका करिश्मा इंक्रीज करने के लिए। वो शुक्र वाली एनर्जीज देगा, शुक्र प्रदान। जो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में, मेन स्ट्रीम मीडिया में आप हैं, आप सबको 13 मुखी पहनना चाहिए। वो करिश्मा को इंक्रीज करेगा, वो लग्जरीज में लग्जरीज क्या होती हैं, कैसे होती है, उसका टेस्ट देगा। बिकॉज शुक्र इज द कारक फॉर लग्जरीज। शुक्र इज ऑल्सो कम्फर्ट, वो आपको कम्फर्ट देता है। तो जो ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनके लिए 13 मुखी रुद्राक्ष इज अ वेरी पावरफुल रुद्राक्ष। बात करते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष की। 14 मुखी रुद्राक्ष को देवमणि कहा गया है हमारे शास्त्रों में। अगर आपको 1 मुखी अवेलेबल नहीं मिलता, 1 मुखी इज आउट ऑफ योर बजट, बिकॉज मैंने बताया वो बहुत रेयर है एंड उसका भी प्राइजेस लैक्स में स्टार्ट होता है, डबल डिजिट लैक्स में। आपको 14 मुखी धारण करना चाहिए। 14 मुखी देवमणि है बिकॉज उसमें शिव जी अगेन अपने रॉ फॉर्म में है और साथ में हनुमान जी हैं। जहाँ वीर बजरंगबली होंगे वहाँ पे आपको सारी चीज़ें कवर मिलेंगी। आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स देंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ देंगे, एनर्जीज को क्लेंज रखेंगे, मेंटल स्टेबिलिटी देंगे। आपको जो चीज़ चाहिए आपको वो मिलेगी। और जो ऊर्जा वो 14 मुखी देता है, इट इज़ नॉट कंपेरेबल टू एनी अदर मुखी। बहुत पावरफुल ऊर्जा देता है। और 14 से जैसे हम आगे जाएंगे इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आपका बजट है कुछ एक ही रुद्राक्ष लेने का और आप कुछ पावरफुल रुद्राक्ष लेना चाहते हो, 14 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए है। जिनको भी लोन की समस्या होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, मॉर्गेज बहुत ज़्यादा है, कि मतलब लोन की समस्या खत्म ही नहीं हो रही है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत पुअर है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पीपल, 14 मुखी रुद्राक्ष इज द वन फॉर यू। इट्स अ वेरी पावरफुल रुद्राक्ष। इसीलिए शास्त्रों में उसको देवमणि भी कहा गया है, क्योंकि जो हमारे शिव जी हैं वो देव फॉर्म में, जो हाईएस्ट फॉर्म है उनका, उसमें विराजमान है 14 मुखी के लिए। अब बात करते हैं 15 मुखी की। 15 मुखी के जो डिएटी हैं वो पशुपति नाथ हैं और जो रूलिंग प्लैनेट है वो जुपिटर और मर्क्यूरी है। जैसे ही ना हम देवताओं में जैसे बताई थी, देवताओं की एनर्जीज पे ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है ना उसने प्लैनेट्स को कनेक्ट करा है। तो कहीं कहीं आपको डबल प्लैनेट्स मिलेंगे, कहीं कहीं सिंगल मिलेंगे, और वो सारा रिसर्च वर्क पर है कि क्या कैसे वर्क कर रहा है, राइट। तो जो पशुपति नाथ है उन्होंने धारणी वो रूप इसलिए किया था ताकि वो पशु के, मतलब वो बताना क्या चाहते थे उस रूप से, करके जितने भी पशु हैं, जितने भी पक्षी हैं, वो सारे मेरी उत्पत्ति है, मेरा अंश है। वो आप और मैं भी शिव जी का अंश है। जो सड़क पे कुत्ता बिल्ली है वो भी उनका अंश है, ईगल भी उनका अंश है, सारे ही शिव जी का अंश है। कुछ मूर्ख लोग हैं जो ये कहते हैं कि रुद्राक्ष को एनिमल्स को क्यों धारण करना चाहिए, उनके लिए यही है। पद्म पुराण है हमारी, उसमें उत्तराखंड करके एक चैप्टर, मतलब एक सेक्शन है, उसमें 57th चैप्टर है, उसमें कुछ वर्सेस हैं 24 से लेके 29 या 24 से लेके 30 के कुछ वर्स हैं। जिनको भी ये क्वेश्चन हो कि एनिमल्स क्यों पहने रुद्राक्ष, प्लीज जाइए, उठाइए, पढ़िए। वहां पे आपको वर्णन मिलेगा कि अगर कोई पशु, कोई पक्षी भी रुद्राक्ष पहनता है वो शिव तुल्य हो जाता है, वो रुद्र तुल्य हो जाता है। और शिव जी हैं एक ऐसे देवी देवता हैं जो किसी चीज को नकारेंगे नहीं। तुम मांस चढ़ा रहे हो, आने दो, मदिरा चढ़ा रहे हो, आने दो, तुम्हारी जितनी भी एडिक्शंस होंगे उनको सब मैं लूंगा, मैं महाकाल हूँ। इसलिए महाकाल को भी दारू चढ़ाई जाती है। तो बहुत डीप एसेंस है हर एक चीज का। बट लोग रीले उड़ा रहे हैं, शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, जाइए शास्त्र पढ़िए, मेरी बात मत सुनिए, शिव पुराण उठाइए, पढ़िए। आप शिव जी के भक्त हैं, आपको पुराण का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। आपको जिस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उसका सोल्यूशन आपको पुराण, वेद, उपनिषद, इन सब में मिल जाएगा। बहुत सारे जो हमारे वेद हैं उसमें भी आपको ये कनेक्शन मिलेगा। मैंने कोट सिर्फ एक ही को करा है, जाके आप रीड कर सकते हैं। और जो ये पशुपति नाथ का फॉर्म है वो साथ में ये भी बताता है हम भी पशुओं के इसमें आते हैं, मानव की तरीके हमारी हरकतें हैं ही नहीं। तो हमारे अंदर की जितने भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो डिस्ट्रक्टिव, बस जैसे कि अगर कोई एनिमल जी पहनता है रुद्राक्ष तो क्या चेंजेस आएंगे उसकी? बहुत, मेरे पास इसके भी टेस्टिमनीज हैं। मैंने थोड़ा सा आप इसको बता दीजिए। मैं बता देती हूँ। जैसे मेरे घर पे भी पेट है और डॉग है, तो कैसा होता है ना, घर की जो रुद्राक्ष, जैसे मैं बताया, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे वर्क करता है। और जो एनिमल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एनर्जी सेंसिटिव होते हैं। अगर आपके घर पे कोई डॉग है, कोई गाय है, आप एनिमल्स के साथ रहते हैं, तो घर पे कोई भी बाधा आने वाली होती है, कोई दिक्कत आने वाली होती है, सबसे पहले वो ले लेते हैं, बिकॉज दे वर्क विद एनर्जीज। एंड सिंस वो मतलब मनुष्य से लोअर गण में कहा गया है, उनकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है। बहुत बार उनको दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे कि कुछ काउज हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम तक मिल्क प्रोड्यूस कर पाते हैं, उसके बाद बहुत दिक्कत आती है। तो लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन देना स्टार्ट करते हैं। अगर वो उस स्टेट में है जहाँ पे वो मिल्क अभी भी प्रोड्यूस कर सकती है, अब रुद्राक्ष पहनाइए, वो मिल्क प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि वो रुद्राक्ष की जो एनर्जी है, जो भी ब्लॉकेजेस बॉडी में होंगे उसको क्लेंस कर रहा है, क्लेंस कर रहा है। तो हेल्थ बेनिफिट्स देगा, प्रोटेक्शन देगा, कि अगर कोई बुरी समस्या आ रही है तो वो डायरेक्ट एनिमल नहीं लेगा आपका, वो निकल जाएगी। शिव जी खड़े हैं, महाकाल खड़े हैं, वो सब ले लेंगे। और पशुपति नाथ है, जैसे हम 15 मुखी की बात कर रहे थे, पशुपति नाथ है, तो सारे पशुओं का कल्याण भी शिव जी को ही देखना है। आप और मैं क्या ही किसी को खाना खिलाएंगे, हम तो बस वी आर जस्ट निमित्त, हम बस निमित्त हैं। जो भी हैं वो पशुपति नाथ करवा रहे हैं। तो उनकी जो एनर्जीज होती है ना
वो क्लेंस होने लगती है, बॉडी में अगर कोई इलनेस वगैरह है वो क्लियर होने लगती है। बहुत बार मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आए जिनके पेट्स वगैरह होते हैं, वो कंटिन्यूसली बीमार रहते हैं कि कुछ ना कुछ हो गया, कभी एलर्जी हो गई, कभी चोट लग गई, कभी किसी और डॉग के साथ फाइट हो गया तो बाइट आ गया, और कभी कभी बहुत दिक्कतें आती है कि आर्थराइटिस की, अर्ली एज में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई डॉग को। मेरे पास ऐसा भी केस है जहाँ पे वो 2 साल 3 साल का ही डॉग है एंड ही इज अ स्ट्रीट बेबी। तो मतलब ऐसा भी नहीं किसी का पेट था। तो जब मैं उसके साथ रेकी कर रही थी तब मैंने देखा कि उसको काफ़ी दिक्कत है। तो जो भी उनका केयर कर रही थी मेरी फ्रेंड है, मैंने उनसे बात की क्या मैं रुद्राक्ष पहना कर देखूं। उसके बाद उसको काफ़ी चेंजेस मिले, हीलिंग भी हो रही है, उसकी प्रोटेक्शन भी हो रहा है। और फिर मैं भी ये हो गई करके नहीं, मेरी तरफ से जो हो पड़ा मैंने कर दिया। और बहुत बार मैंने एनिमल्स के साथ, जैसे मैं बता रही हूँ, मेरा खुद का डॉग काफ़ी बीमार रहता था, बीच में कुछ ना कुछ चालू रहता था, क्लाइंट्स के भी साथ ऐसा होता था। तो मैंने खुद देखा कि कौन सा रुद्राक्ष क्या कैसे वर्क करता है। आप 5 मुखी रुद्राक्ष अपने डॉग को पहनाइए, आपके डॉग की जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी खत्म हो जाएंगी। और जो भी वो घर की अगर नेगेटिव ऊर्जा वो खुद पे ले रहा है तो वो भी नहीं लेगा, उसकी भी प्रोटेक्शन में देवी देवता आ जाएंगे, पशुपतिनाथ आ जाएंगे, सबका कल्याण उनको ही देखना है। तो ये एनिमल्स के साथ बहुत वर्क करता है। अभी हम बात करते हैं 16 मुखी रुद्राक्ष की। जो 16 मुखी रुद्राक्ष है वो एक अगेन बहुत पावरफुल रुद्राक्ष है। इसको जय रुद्राक्ष कहा गया है और इसको महामृत्युंजय रुद्राक्ष भी कहा गया है। जय रुद्राक्ष इसीलिए बिकॉज ये रुद्राक्ष पहनने के बाद आप जिस भी काम में हाथ डालोगे आपको विक्ट्री मिलेगी। आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, विक्ट्री मिलेगी। कहीं और पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहे हैं, विक्ट्री मिलेगी। ये बहुत पावरफुल रुद्राक्ष है जो आपके फियर्स को, जैसे कि चीटिंग का फियर है, थेफ्ट का फियर है, ये सब फियर्स को वो निकाल देता है। और महामृत्युंजय इसलिए क्योंकि महाकाल स्वयं विराजमान है इस रुद्राक्ष में, और जहाँ जहाँ महाकाल खड़े रहेंगे वहाँ कोई आके नहीं खड़ा रहेगा, क्योंकि वो तो डिस्ट्रक्शन के देवता है और साउथ डायरेक्शन में खड़े रहते हैं। तो वहाँ पर कोई चीज़, यम भी वहाँ आकर नहीं खड़े रहेंगे। और जो हमारे मार्कंडेय ऋषि थे उनकी भी एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, क्योंकि उन्होंने ही माँ मृत्युंजय की मंत्र की जो थी जागृत करी थी। तो ये बहुत पावरफुल रुद्राक्ष है। जो भी हीलिंग की फील्ड्स में है, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, या कुछ हमारे जैसे हैं जो हीलिंग वगैरह करते हैं दूसरे लोगों की फ्रॉम डिफरेंट मोडालिटीज़, उनको ये रुद्राक्ष डेफिनेटली पहनना चाहिए, बिकॉज ये हीलिंग के प्रोसेस को और वाइब्रेंट बना देता है। जो महामृत्युंजय के ऊपर, जो महामृत्युंजय मंत्र है उस पर अगर साधना कर रहे हैं, उसकी दीक्षा ली है, उनको भी ये रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जो ऊर्जा है वो बढ़ा देगा, वो हीलिंग देता है। साथ में आपकी जो बॉडीज़ में कहीं पे भी नेगेटिव एनर्जीज होंगी, हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, कहीं कुछ और चल रहा है, एलर्जीज चल रही हैं, ये चल रही है, वो चल रही है, हेल्थ वाइज ये सारी प्रॉब्लम्स को हटा देगा। साथ में ये रुद्राक्ष जो है उसको लॉर्ड राम है वो भी गवर्न करते हैं, और वो भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको बहुत अच्छे से फेस करेंगे। भले उनकी पत्नी का अपहरण हो गया था, उन्होंने उस चीज़ का भी सोल्यूशन निकाला, उन्हें किसी को नहीं छोड़ा। तो वो जो विक्ट्री वाली एनर्जी वो हमें लॉर्ड राम से मिलती है कि कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, कितने भी ऑब्स्टिकल आ जाए, जहाँ वो खड़े रह जाएंगे विक्ट्री होनी है। और बिकॉज राम जी हैं तो हनुमान जी की भी ब्लेसिंग्स थोड़ी बहुत है इस रुद्राक्ष में। और जो प्लैनेट है इसका राहु है। राहु से रिलेटेड किसी को अगर समस्या चल रही है और राहु के लिए कोई मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है राहु, जैसे कि इल्यूजन, फियर, बिकॉज राहु की जब महादशा चलती है बहुत लोगों को फियर होने लगता है। खुद के ही घर में 20 साल से रह रहे हैं बट उनको लग रहा है वहाँ कोई खड़ा है, वहाँ कोई खड़ा है, यहाँ से कोई आ रहा है, वहाँ से कोई आवाज़ दे रहा है। ये सारे फियर्स को महाकाल निकाल देते हैं और एनर्जी दे देते हैं। तो ये बहुत पावरफुल रुद्राक्ष है। अब बात करते हैं 17 मुखी रुद्राक्ष की। तो जो गवर्निंग डेटी है वो माँ कात्यायनी है और हमारे लॉर्ड विश्वकर्मा है। जो कात्यायनी देवी है वो एक तांत्रिक फॉर्म में है, तो जो भी उनकी उपासना साधना करते हैं उनके लिए बहुत पावरफुल रुद्राक्ष है। अगर मैं रूलिंग प्लैनेट की बात करूँ तो इसकी जो रूलिंग प्लैनेट है उसका शनि है। जो भी लोग मेटल इंडस्ट्रीज़ में, हैवी मेटल्स में, पेट्रोल केमिकल में काम करते हैं उनके लिए बहुत पावरफुल रुद्राक्ष है। मेटल रिलेटेड काम करने वालों के लिए भी बहुत पावरफुल रुद्राक्ष है। साथ में जो हमारे लॉर्ड विश्वकर्मा है उन्होंने वास्तु का निर्माण किया जिनका था। शनि वीक हो वो पहन सकते? डेफिनेटली, शनि की महादशा चल रही हो, 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, उनको पहनना चाहिए। वो काफ़ी स्ट्रेंथ देगा, बिकॉज शनि की जब दशाएं चलती हैं या शनि अगर आपके चार्ट में बहुत पीड़ित कंडीशन में है ना, तो वो बहुत डिलेड रिजल्ट्स देता है, क्योंकि ग्रह ही बहुत स्लो है। वो 2.5 ईयर्स लेता है राशि बदलने के लिए, तो वो बहुत धीरे रिजल्ट्स देता है। और अगर वो वक्री बैठा है, ऐसी पोजीशन में बैठा है जहाँ वो रिजल्ट्स दे ही नहीं पा रहा है, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को पोर्ट्रे नहीं कर पा रहा है, चार्ट में अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको दिखा नहीं पा रहा है, तो वो और भी डिलेड रिजल्ट्स देगा। तो इस केस में आपको डेफिनेटली पहनना चाहिए, वेरी पावरफुल रुद्राक्ष। साथ में जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स होते हैं उनको भी पहनना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी देता है वर्कर्स को, लेबर्स को हैंडल करने की। और साथ में जैसे मैं बता रही थी हमारे लॉर्ड विश्वकर्मा है तो उन्होंने वास्तु का निर्माण किया था। तो अगर आपको 10 मुखी से भी अगर कुछ पावरफुल चाहिए कि मतलब वास्तु दोष के लिए मतलब कुछ भी हो कट जाए, तो उसके लिए आपको 17 मुखी डेफिनेटली, अगेन ब्रह्म स्थान में या घर के सेंटर में, जहाँ पे भी रूम के सेंटर में आपको डेफिनेटली लगाना चाहिए। और अब हम बात करते हैं 18 मुखी रुद्राक्ष की। जो 18 मुखी रुद्राक्ष है वो माँ गायत्री का है और साथ में भूमि देवी का है। जो रूलिंग प्लैनेट है वो मंगल है।
जो भी गायत्री उपासक है उनको डेफिनेटली पहनना चाहिए। साथ में जो हमारे एग्रीकल्चरल लैंड है, रियल एस्टेट है, कंस्ट्रक्शन है, प्रॉपर्टी डीलिंग्स वगैरह इसके काम करते हैं उनको भी पहनना चाहिए, बिकॉज वो एनर्जीज देता है। साथ में जो 18 मुखी है उसका जो प्लैनेट है वो केतु भी है, तो अगेन वो जो चीज़ें जो छुड़वाना चाहता है वो छुड़वाएगा। जो एक बैलेंस क्रिएट करना है साधना के लिए, जो बैलेंस क्रिएट करना है, माँ गायत्री से कनेक्ट करना है, उसमें भी वो बहुत पावरफुल रिजल्ट्स देता है। ओके। और 18 मुखी के रिजल्ट्स जब साधना करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो उसमें भी काफ़ी डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन में ले जाता है, डीप हीलिंग स्टेट में भी ले जाता है, डीप स्टेट ऑफ हिप्नोसिस में भी लेकर जाता है। तो उसके लिए भी पहनने से बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत कनेक्शन बनाने हैं तो जी स्पिरिचुअली उसके लिए बहुत बेटर है। पावरफुल रुद्राक्ष है। तो 19 मुखी रुद्राक्ष है, जो उसके लॉर्ड है वो हमारे विष्णु जी है। और अगर मैं प्लैनेट की बात करूँ तो वहाँ पे आपको एनर्जीज मिलेंगी सूर्य की एनर्जीज है। और जो 19 मुखी रुद्राक्ष है वो बहुत पावरफुल रुद्राक्ष है, जो हमारे स्टार्टअप्स वाले होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो नई चीज़ का शुरुआत करे कि मतलब लेगेसी में किसी ने नहीं करा, मैं कुछ नई इंडस्ट्री में हॉप ऑन करना चाहता हूँ, इंडस्ट्री स्विच करना चाहता हूँ, कुछ नया खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उनके लिए बहुत पावरफुल 19 रुद्राक्ष मुखी। जी। क्योंकि हमारे जो विष्णु जी थे इज़ अ वेरी स्मार्ट डेटी। उनको मतलब वो लीला इतनी अच्छी सुंदर करते ना करके अच्छा उसमें मोहित हो जाता है, वो ये नहीं मेरे लिए समझ पाता। डेफिनेटली आपको ये डेफिनेटली पहनना चाहिए। इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल रुद्राक्ष, जो आपको हायर इंटेलिजेंस देता है, आपको स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन एबिलिटीज़ देता है। बिकॉज जब आप ऐसी चीज़ों में हो तो आपको हर स्टेज पे नेगोशिएट करना पड़ता है, स्पेशली व्हेन यू आर इनटू स्टार्टअप एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये बहुत पावरफुल रुद्राक्ष है। अगेन जिनको सूर्य से रिलेटेड विच इज़ गवर्नमेंट अथॉरिटी, इनसे समस्या आ रही हो तो उनको ये डेफिनेटली पहनना चाहिए, क्योंकि वो उससे बेनिफिट्स देना स्टार्ट करेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट 20 मुखी रुद्राक्ष। जो 20 मुखी रुद्राक्ष है उनके जो डेटी हैं वो परब्रह्मा है, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ब्रह्मा। एंड जो रूलिंग प्लैनेट है वो चंद्र है। जैसे ही मैंने बताया था कि जो 5 मुखी था जहाँ पे ब्रह्मा जी थे तो वो ज्ञान देते हैं, यहाँ पर वो डीप रिसर्च, डीप ज्ञान में लेकर जाते हैं। पीपल इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी जहाँ पे डीप रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है और एक कंप्लीट समर्पण की रिक्वायरमेंट होती है, उनको ये पहनना चाहिए। जो डीप बायोलॉजिकल, केमिकल साइंस या फिर बायोटेक्निकल चीज़ों में है, जहाँ पे डीप रिसर्च की रिक्वायरमेंट है, उनको डेफिनेटली ये रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्योंकि वो छाट के ज्ञान देगा और मतलब अंदर घुस के ज्ञान देगा। क्योंकि जो ब्रह्मा जी है ना वो ज्ञान के देवता है, और उनके पास जितना था उन्होंने मतलब वेदास के फॉर्म में जो है उसमें बांटा था लोगों में करके सबको ज्ञान मिले। तो इट इज़ अ वेरी पावरफुल रुद्राक्ष, जो डीप स्टेट में जाके नॉलेज रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। एस्ट्रोलॉजिस्ट के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है ये, क्योंकि हमें बहुत समय देना पड़ता है रिसर्च पर, तभी हम कुछ सब्सटैंशियल लेकर आ पाते हैं। अब बात करते हैं 21 मुखी। अगेन द टॉक ऑफ द टाउन रुद्राक्ष आफ्टर 1 मुखी, क्योंकि इसकी जो गवर्निंग डेटी है वो कुबेर है और प्लैनेट जो है शुक्र है। जहाँ कुबेर जी विराजमान होंगे वहाँ तो धन की जो है पूरी जो धन है वहाँ तो मतलब खदानें लगेंगी धन की, वहाँ पर सोने की, हीरे की, मोतियों वगैरह की। तो जो 21 मुखी रुद्राक्ष है ना वो बेसिकली जो वेल्थ होती है उसको अक्यूमुलेट करने का रुद्राक्ष है। तो अगर जनरेशन से वेल्थ पास ऑन हो रही है और कहीं ये दिक्कत लग रही है कि वो होल्ड नहीं हो पा रही है, अक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे, तो ऐसे लोगों को 20 मुखी डेफिनेटली धारण करना चाहिए। और उसके लिए मतलब मोटा पैसा भी होना चाहिए। 21 मुखी कम्स इन अ वेरी एक्सपेंसिव कैटेगरी, इवन मोर एक एक्सपेंसिव। लमसम आइडिया दो। लैक्स, डबल डिजिट लैक्स मतलब डबल डिजिट लैक्स, ठीक है। में या और कैसे ना करके वो आता भी बहुत कम है। जैसे हम बात कर रहे थे ना कि साल में 1-2 आना, तो इस तरीके से सिंस उसका जो अकरेंस इन द नेचर है वो बहुत रेयर है, तो मतलब आपके पास बहुत पैसे भी होना तो नसीब होना चाहिए रुद्राक्ष को धारण करने के लिए। कि आप लेके बैठे हो करोड़ रुपया करके रुद्राक्ष है मेरे को 21, पर है ही नहीं अवेलेबल, तो कहाँ से लाएंगे। और बहुत बार क्या होता है ना, फेक जो रुद्राक्ष बनते हैं ना वो क्या करते हैं कि जैसे हम वो बता बना रहे थे 21 सेम। क्या होता है ना कि जो हायर मुखीज है, जैसे कि 14 मुखी है, जैसे कि अभी ये अगर मैं बात करूँ तो अगर ये 14 मुखी रुद्राक्ष है तो ऐसे 15-16 होगा तो इसमें और लाइन्स कर देंगे वो लोग। तो क्या करते हैं वो इंटरनल स्ट्रक्चर को हैम्पर करें, मतलब बाहर से बना देते हैं। कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म आपको अगर बाहर 14 लाइन दिख रही है और अंदर 14 कंपार्टमेंट है तो वो ओरिजिनल है। अगर बाहर आपको 21 मुखी दिख रही है, लाइन दिख रही है और 14 है तो वो फेक है। और बहुत बार जो हायर मुखीज है उसमें ये लोग करते हैं ऐसा कि मतलब वो अभी इसको जोड़कर जैसे बना दिया वैसे जो चीज अवेलेबल नहीं होगी उसको। और जैसे अगर उनको पता है कि आप सामने बैठे हो 1 करोड़ लेके कि मेरे को तो 21 मुखी ही चाहिए, लूंगा तो कुबेर जी का लूंगा, वो ना कुछ नहीं चाहिए, तो बोलेगा नहीं आया है, कर देता हूं मैं इसको इसीलिए तो इसलिए वो अगेन वेरी पावरफुल रुद्राक्ष अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगेन हायर लेवल ऑफ शुक्र के लिए अच्छा है। पीपल इन द मीडिया इंडस्ट्री AA+ कैटेगरी ऑफ सुपरस्टार शुड वेयर इट। एंड बहुत सारे लोगों को मैंने रुद्राक्ष पहनकर देखा है हमारे बॉलीवुड के, नॉट 21 एग्जैक्टली, क्योंकि फोटोज वगैरह में जितना दिखता है उतना वी कैन सी। एक दो एग्जांपल। बिग बॉस की जो एक कंटेस्टेंट थी
शमिता शेट्टी जी, शिल्पा शेट्टी सिस्टर, उन्होंने गौरी शंकर रुद्राक्ष पहना था। इट इज़ अ रुद्राक्ष जस्ट लाइक दिस, टू रुद्राक्ष अटैच टुगेदर, इस तरीके का, ये तरीके का रुद्राक्ष, दिस इज अ गौरी Okay. शंकर रुद्राक्ष। ये नेचुरल गौरी ये शंकर है नेचुरल है? जी, नेचुरल है। इसमें जितने भी आपको दिख रहे हैं सब ओरिजिनल नेचुरल है। इस वाले जो ये पूरी है जो ओरिजिनल नेचुरल वाली है, ये सारे फेक ठीक है, वाले। ठीक है। इसका बेनिफिट? जो गौरी शंकर रुद्राक्ष ना वो रिलेशनशिप एनहांसर है। वो आपके Okay. आपस के हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हो, आपके बॉस कलीग हो, कि आपके सबॉर्डिनेट्स हो, स्टाफ्स हो, आपकी सिस्टर ब्रदर का रिलेशन हो, आपकी बिजनेस पार्टनर्स का रिलेशन हो, हर टाइप के रिलेशंस को टैकल करने में हेल्प करता है। जो इजीली किसी के साथ कनेक्शन नहीं बना पाते ना, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा रुद्राक्ष है गौरी शंकर रुद्राक्ष। और ये ना मतलब गौरी शंकर का एक और इम्पोर्टेंस है, बिकॉज शिव जी और पार्वती जी अगेन एक डिवाइन फॉर्म में है, और ये नेचुरली अटैच होकर ही आता है। नेचर में ही आपको ये दो रुद्राक्ष आपस में जुड़े हुए दिखेंगे। और इसमें 2 ही होल है? 2 ही होल है, और आप इसको एक्सरे भी कराएंगे तो ये प्रॉपर कंपार्टमेंट के साथ दिखेंगे आपको, कि अगर अब इसमें ना मल्टीपल मुखीज आते हैं, जैसे 10 मुखी, 11 मुखी, 13 मुखी, 14 मुखी, 16 मुखी, बहुत आगे तक मुखीज में जाता है ये। तो इसमें जितने मुखीज होंगे उस हिसाब से आपको कंपार्टमेंट्स भी मिलेंगे, और ये नेचुरली आता है। इसमें बहुत बार इस तरीके से फेक बनाया जाता है, जिसमें 2 रुद्राक्ष को स्टिक किया जाता है। अगेन बॉइलिंग वाटर में डालिए, वो तुरंत मतलब छोड़ हाँ, देगा, वो पता चल जाएगा, ग्रिप छोड़ देगा वो ठीक ग्लू है। की वजह से। ये रुद्राक्ष साथ में जिनको अपने अंदर की शिव और शक्ति एलिमेंट को, बिकॉज जब हम मेडिटेशन वगैरह में होते हैं, वी नीड अ बैलेंस ऑफ द शिव एंड शक्ति तत्व, जिसको यिन एंड यांग भी बोलते हैं खुद के अंदर की। तो उसको जब हार्मनी में एक बैलेंस में लाना है, पीपल शुड वेयर दिस रुद्राक्ष। उसके लिए है ये बहुत पावरफुल। हमने मैम 1 से लेकर 21 में ना सारी चीजें ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस थे कवर कर लिए। 2 एक मेजर क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, जी आप वो बताना। जी एक तो गोल्ड एंड सिल्वर में इनको मतलब किसमें बेटर है, या फिर कैसे मतलब इसको पहना जाए बेसिकली? जी बेसिकली आप मैं सजेस्ट करूंगी, इफ यू आर वेयरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आप पहली बार पहन रहे हैं, आप धागे में पहनिए, ताकि किसी चीज़ की आपको जरूरत आइडिया नहीं आ जाए। नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, आपको आइडिया आ जाए हाउ इट इज वर्किंग। बिकॉज मैंने जैसे बोला ना, ये कॉन्शियसनेस इंट्यूशन देगा, और कि मैं कैसे वर्क कर रहा हूँ ये बताएगा आपको रुद्राक्ष, और आपको खुद ब खुद आइडिया आएगा कि अच्छा ये पहनने के बाद ये हुआ, ये पहनने के बाद ये हुआ, तो वो गाइडेंस देता है खुद से। धागे में सबसे बेस्ट है, बिकॉज कुछ कुछ लोगों को गोल्ड सूट होता है, कुछ कुछ लोगों को सिल्वर सूट होता है, तो इट बिकम्स लाइक अगेन अ मैटर की जहाँ पे आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े, कि इफ यू आर अवेयर कि आपको गोल्ड सूट होता है, यू कैन गेट इट डन इन गोल्ड ठीक है। ऑल्सो। इफ यू आर अवेयर सिल्वर सूट करता है, यू कैन गेट इट डन इन सिल्वर ऑल्सो। काफी सारी मालाएं आपको सिल्वर गोल्ड की कैपिंग में दिखती है, तो इट इज नथिंग प्रॉब्लमेटिक उस तरीके से। आपने भी 1 से 21 के बारे में सारे बेनिफिट्स बताए हैं जी। आई एम डैम श्योर लोग इस कैलकुलेशन में लग गए होंगे। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जी। जैसे कि मैंने चुना 13, 14 और 19, हम्म अगर ये तीनों मैं धारण कर लेता हूँ तो क्या क्या चेंजेस हो जाएगा एकदम से ही, और जी। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ठीक बैठेगा? जी, मैं जैसे मैंने बताया ना, कॉम्बिनेशंस वर्क वेल। कैसा होता है ना, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजिकली अगर चेक करा के देखेंगे ना, तो इट विल बिकम मोर पावरफुल, कि आपको पता चल जाएगा किस चीज़ का क्या वर्क कर रहा है, बिकॉज कौन सा प्लैनेट है, तो एक आइडिया डीपर में आ जाता ठीक है। है। तो दीज कॉम्बिनेशंस वर्क रियली वेल। आपको जो हायर इंटेलिजेंस है वो मिलेगा, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंप्रूव होगी, नेगोशिएशन स्किल्स इंप्रूव होंगे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी आएंगी। इफ़ यू आर इनिशियली अट्रैक्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर 30,000 40,000, आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो 1,00,000 1,50,000 2,00,000 3,00,000 वाली, बिकॉज जैसे मैंने बताया ना, ये फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस पे वर्क करता है। जैसे मैंने बोला गणेश जी हैं, तो गणेश जी की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 8 मुखी रुद्राक्ष में आपको मिलेगी। तो ये जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करता है, तो ये आपकी ऑरा को इतना पावरफुली बिल्ड कर देता है, आपकी नेचुरल बॉडी की जो फ्रीक्वेंसीज है ना उसको हाइटन कर देता है। तो आप लॉजिक है, अब ये बॉटल की एक फ्रीक्वेंसी है, मेरी एक फ्रीक्वेंसी है, हम दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हुई, इसलिए मेरी 3D रियलिटी में मेरे सामने पड़ी है। जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हुई, इसलिए हम आज ये पॉडकास्ट कर पा रहे हैं। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी ही हायर लेवल ऑफ पीपल के साथ मैच होगी, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग देम। इसलिए इट्स अ वेरी पावरफुल रुद्राक्ष कि वो ऑब्स्टिकल्स को हटाता है, अपॉर्चुनिटीज आपको आपकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आएंगी। इसीलिए काफ़ी लोग बोलते हैं ना, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फ्रीक्वेंसी मेंटेन कीजिए, यू से थिंग्स इन द यूनिवर्स एंड लेट इट गो, थिंग्स लाइक दैट। तो ये जो भी है यूनिवर्स में, हर एक चीज़ फ्रीक्वेंसी पे ही वर्क करती है, और रुद्राक्ष उसका एक प्रॉपर सॉलिड एग्जाम्पल है। बहुत लोगों को ये भी क्वेश्चन होगा कि मैंने रुद्राक्ष धारण किया तो मेरी ऑरा में कितना चेंज आएगा। आजकल आपको बहुत सारे डिवाइसेस मिलते हैं, जैसे ऑरा स्कैनिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है, घर की, इंडिविजुअल इंसान की। तो मैंने जो सबसे पहला पॉडकास्ट किया था साहिल खन्ना जी के साथ, उनके पॉडकास्ट पे मेरा जो इंटरव्यू हो गया था, उसकी कुछ 8 या 10 वीडियोज़ बाद आपको एक वीडियो मिलेगा। अभी इसको तो मैं रुद्राक्ष प्रमोट करें तो आप सोचोगे कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ। वहाँ तो मैं खुद प्रेजेंट भी नहीं थी, ना मैं जो गेस्ट आए थे उनको जानती हूँ।
मैंने साहिल खन्ना जी को एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया था रुद्राक्ष का, जो उनके लिए मैंने कस्टमाइज लेके गई थी, बिकॉज मुझे इंट्यूशनली बोला गया था कि ये इनके लिए ले जाना। मैं ले गई थी, तो उन्होंने वो रुद्राक्ष को धारण किया है, और वो वीडियो में वो ऑरा स्कैनिंग के मशीन्स लेके आए, वो प्रॉपर बिग मशीन्स, जिसमें वो ना ट्यूब्स वगैरह डालते हैं, दे पुट दोस एलिमेंट्स डालते हैं वो, और ऑरा स्कैन करते हैं इंडिविजुअल की, न्यूज़पेपर के ऊपर से, घर की वगैरह। तो वो वीडियो आपके व्यूअर्स जाके चेक कर सकते हैं टू गेट दैट ऑथेंटिसिटी की रुद्राक्ष कितना पावरफुली वर्क करता है। मैं शॉर्ट में बता दूं, उनकी ऊर्जा में 90% चेंज आया सिर्फ रुद्राक्ष का वो ब्रेसलेट पहनने के बाद, 90% चेंज। और ये सारे जाके देख सकते हैं। इसको ना मैं खुद इंडिविजुअली प्रमोट करी हूँ ना कुछ, ये मेरे जाने के बहुत टाइम बाद था, मेरा वीडियो आने के भी बहुत टाइम बाद था, और ना ही मैं उन गेस्ट को जानती हूँ, ना ही कभी मैं मिली हूँ। मैंने बस उनको रुद्राक्ष का ब्रेसलेट गिफ्ट किया था, और वो भी मैंने मतलब मेरे पॉडकास्ट के भी 1.5 महीने बाद गिफ्ट किया था, क्योंकि मैं जब गई थी तो मैं ले नहीं जा पाई थी, तो मैंने उनको कुरियर से भेजा था। तो ये इतना पावरफुली वर्क करता है। अगर आपको आपकी ऑरा स्कैनिंग मशीन से चेक किया जाए, दूसरे भी बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं कॉपर मेटल्स वगैरह के, हाँ, हाँ। जो ऑरा में वर्क करते हैं, आप उसमें टेस्ट करवा लीजिए। मेरा मत सुनिए, टेस्ट करवा लीजिए, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। वो 90% आपकी बॉडी की ऊर्जा को शिफ्ट कर देता है। वो फ्रीक्वेंसीज को इतना बढ़ा देता है कि इंसान का जो बॉडी माइंड सोल होता है ना, वो धीरे धीरे एक सिंक में आने लगता है, एक यूनियन में आने लगता है, जिसकी वजह से आपकी जो मेंटल स्ट्रेस है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, कोई और हेल्थ प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगती है। बिकॉज हमारी बॉडी है ना, हीलिंग के लिए बहुत केपेबल है, खुद से हील कर लेती है वो। तो वैसे ही आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, आप राइट लोगों को राइट टाइम पर ट्रैक कर पाते हो। Okay. तो इट इज़ अ वेरी पावरफुल टेस्टिमनी, जब खुद लाइव है ऊपर से, एंड वो उनको खुद को भी नहीं पता था। उन्होंने मतलब आप जब वीडियो देखेंगे तो वो उन्होंने पीछे जाकर किया है, वो जो गेस्ट है उनके सामने बैठे हैं, वो स्कैनिंग कर रहे हैं, उन्होंने पीछे जाके उतारा पहना, और आपको इमीडिएटली उसमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे कि कितना चेंज आया। 90% चेंज है उनकी ऑरा में। बस एक जी, यूट्यूब पे अवेलेबल है, सारे जाके देख सकते हैं। मैंने उसको डाला नहीं क्योंकि प्रमोशन हो जाएगा थोड़ा सा। ये तो करो प्रमोशन, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज तो प्रमोशन करना चाहिए हमें। जो जिनको भी क्यूरियोसिटी होगी कि मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, जाके वो वीडियो देख सकते हैं, प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है अभी, विच इज़ मेडिसिनल बीड्स। और बहुत सारे रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं, बहुत टाइम से हैं, और बहुत आई फील वेरी सॉरी टू से दैट कि उनको भी शायद मेडिसिनल बीड्स की आइडिया नहीं है। अभी मेडिसिनल बीड्स होते क्या हैं? अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये और ये तीनों के तीनों मेडिसिनल बीड्स हैं। अब ये नॉर्मल रुद्राक्ष से डिफरेंट कैसे हैं? इनके जो मुख हैं आप देखोगे वो दबे हुए हैं, क्लियर नहीं है। इनकी जो सरफेस है ना, आप टच करके देख सकते हैं, बहुत स्मूथ है। और ये एक ना चिकनी सरफेस के साथ है, वेरी स्मूथ। और आप ये रुद्राक्ष को टच करके देखिए, इसकी सरफेस में आपको कितना पोकीनेस मिलेगा, एक एक्यूप्रेशर वाली एनर्जी क्रिएट होती है, बिकॉज रुद्राक्ष वर्क्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। दबते ना, हार्ड है, वेरी हार्ड। एंड जो रुद्राक्ष है ना, वो एक्यूप्रेशर जो है उसकी एनर्जीज के साथ भी वर्क करता है, इसलिए वो जब आपकी बॉडी के साथ अटैच होता है, वो मर्डियंस को, नाड़ीज को एक्टिवेट करता है, जैसे जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट होता है, स्ट्रेस रिलीज होता है। तो इट इज़ अ वेरी डीप साइंस, एंड मैं 7 जन्म भी ले लूँ तो इस साइंस को पूरा नहीं समझ पाऊंगी, ना ही समझा पाऊंगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये शिव जी का खुद का अंश है। इस पॉडकास्ट से मैं फैसिनेट हो गया हूँ रुद्राक्ष के लिए, सीरियसली मेरे दिमाग में चलने लगा है रुद्राक्ष रुद्राक्ष रुद्राक्ष। तो मैं समझ, ऑडियंस आप देखना भर भर के कमेंट्स ये आ रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप चीजें बता रहे हो ना कि कैसे क्लींजिंग होती है और कैसे वर्क होता है जी, मतलब इट्स लाइक आयुर्वेद। yes. जैसे घर वाले कहते थे ना कि आयुर्वेद की दवाई ले ले, कुछ मतलब कुछ सही नहीं होगा तो कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा। दैट इज ट्रू। तो ऐसा कुछ मेरे को तभी मतलब मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ इनकी तरफ। राइट, एंड वो है ही ऐसा, जहाँ शिवजी होंगे वहाँ वो अट्रैक्शन होता है, और आप शिवजी के भक्त होंगे तो हाँ, और ज्यादा होगा अट्रैक्शन। हाँ, मैं हूँ। इसीलिए तो ये जो मेडिसिनल बीट है ना, इसमें आपको इसके मुख क्लियर नहीं मिलेंगे, दे विल बी वेरी क्लोज स्टिक टू ईच अदर, और इसका जो टेक्सचर होता है बहुत डिफरेंट होता है, वो पोकीनेस आपको नहीं मिलेगा। अभी इसकी जो डिमांड है लॉकडाउन के आसपास बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, बिकॉज चाइना के साइड से बहुत डिमांड आने लगी कि हमें ऐसे चाहिए। और चाइनीज़ पीपल क्या करते हैं, वो अपने मेडिटेशन वगैरह में, चैंटिंग वगैरह के लिए वो लोग नेपाली रुद्राक्ष की जपमाला का प्रयोग करते हैं। हम जबकि इंडोनेशियन करते हैं, वो नेपाली रुद्राक्ष की करते हैं। और जैसे ही ना, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये है, तो मैं अगर इसको घुमाऊंगी माला के फॉर्म में, मैं अगर घुमाऊंगी तो वो मुझे टच करेगा स्किन पे,
वो मुझे पोक करेगा बिकॉज ऑफ द टेक्सचर, वो थोड़ा पोकी टेक्सचर है, उभरा हुआ है, ग्रूव्स उसके उभरे हुए हैं, इसकी वजह से वो मेरे स्किन पे ना कहीं वैसे लगेगा जब मैं कर रही हूँ, वो एक्यूप्रेशर वाली एनर्जी क्रिएट करेगा। अभी वही मैं इस रुद्राक्ष को घुमाऊंगी माला में, वो मुझे नहीं, आप इसको टच करिए आपको फील ही नहीं होगा। तो बिकॉज दे वॉन्ट दीज टाइप ऑफ रुद्राक्ष जो स्मूथ हो एंड वो जो प्रोसेस में उसको हेल्प कर सके, दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर दिस। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज उस डिमांड को भी, जैसे अगर मैं सेब उगा रही हूँ, आप डिमांड करते एक पर्टिकुलर टाइप का सेब, तो मैं तो अपने पेट के हिसाब से इकोनॉमी में रहने के लिए आई विल डू व्हाट आई नीड टू डू। एंड कहीं ना कहीं आई फील अवेयरनेस बहुत कम है। तो जो फार्मर्स है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे केमिकल्स, ऐसे फर्टिलाइजर्स, ऐसे पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं जो इसका स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, स्मूथ बना देता है। एंड वेस्टर्न साइड में, जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे प्रॉपर स्टडीज़ हो गई हैं जिसमें इसमें जो यूज़ होते हुए केमिकल्स हैं, उसे लॉन्ग टर्म यूज़ करने पर या कंटिन्यूस यूज़ से उसमें क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कैंसर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये सब डिटेक्ट हुई हैं, जिसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये पेस्टिसाइड का यूज़ कम्प्लीटली बैन है। और फार्मर्स उसका टेक्सचर स्मूथ बनाने के लिए, वो डिमांड को मीट करने के लिए दे आर यूजिंग दैट, जिसकी वजह से मार्केट में आपको ऐसे बीड्स मिलते हैं विच आर मेडिसिनल एंड यू शुड नॉट यूज़ देम बिकॉज ये क्रॉनिक इलनेस को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बहुत बार क्या होता है, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने बहुत सारे रेप्यूटेड ब्रांड से या कहीं और से खरीदा है और वो बोलते हैं आपने आपका पॉडकास्ट देखा था कि ये रुद्राक्ष पहनो बेनिफिट होंगे, मेरे को क्यों नहीं हुए मैम। मैं बोलती हूँ फोटो भिजवाइए, मुझसे तो लिए नहीं थे, तो मुझे एक आइडिया तो नहीं चाहिए क्या है क्या नहीं। बहुत बार मेरे पास, अभी मैं चाहिए आपको फोटोज दिखा सकती, क्लाइंट्स के ऐसे पिक्चर्स हैं जिसमें ऐसे रुद्राक्ष उनको दिए गए हैं। एंड जब मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ कि दिस इज अ मेडिसिनल बीड एंड आपको नहीं पहनना चाहिए बिकॉज उसके ना नेचुरल टेक्सचर के साथ खिलवाड़ हुआ है रुद्राक्ष के, तो कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी, उसकी प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब हो गई हैं। एंड ऐसा रुद्राक्ष मार्केट में आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसलिए व्हेनेवर यू आर चूजिंग अ रुद्राक्ष, यू शुड नो कि आप किन से ले रहे हो, क्या उनके पास ज्ञान है रुद्राक्ष का, क्या वो खुद देखकर बता पा रहे हैं कौन सा क्या रुद्राक्ष है। तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक मेडिसिनल बीट का एक इम्पॉर्टेंट मुझे लगा एक अवेयरनेस के लिए आपके पॉडकास्ट के थ्रू। अब मैं मिथ्स पे आते हैं कि जैसे कि गृहस्थ जीवन में रात को नहीं पहनना चाहिए, उतार देना चाहिए जी, या फिर बहुत सारे लोग हैं नॉन वेजिटेरियन, उनके लिए है रुद्राक्ष, नहीं है, क्या है जी, इसके बारे में बताओ आप कुछ। जी 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 मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देती हूँ कि हर इंसान वेदर वो गृहस्थ जीवन में है या उन्होंने संसार त्याग दिया, सब रुद्राक्ष पहन सकते हैं। शिव जी का अंश है, शिव जी ने किसी को नकारा नहीं है, वो सबको लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि रुद्राक्ष पहनने के बाद आप वैराग्य को अपना लेंगे, गृहस्थ जीवन को त्याग देंगे, ऐसा भी नहीं। बहुत बार लोगों का कंसर्न ये होता है करके बच्चा मेरा रुद्राक्ष ऑर्डर कर रहा है आपसे, पढ़ता है अभी, ऐसा ना हो करके सब छोड़ के चला जाए बाबा बनने। ये मेरे को ये है लोगों के दिमाग में, ऐसा नहीं है। वो उल्टा उसकी ना जो क्वालिटीज है ना, जो स्ट्रेंथ है ना, उसको और एनहांस होगी। और सबसे बेस्ट ये है कि वीकनेस को भी एनहांस करेगा वो, कि अगर आपकी कम्युनिकेशन वीक है, 4 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, 10 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, आई कैन गारंटी यू, और आपकी कम्युनिकेशन में, आपके लहजे में एक चेंज आएगा। जो रत्न नहीं कर सकते, जो क्रिस्टल नहीं कर सकते, वो ये रुद्राक्ष कर सकता है, ये शिवजी कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अभी अगर आपके चार्ट में ना बुध वीक होगा, तो अगर मैं आपको पन्ना दे दूं ये बोल के करके आपका पन्ना इम्प्रोवाइज हो जाएगा, नहीं पॉसिबल है आपके चार्ट में। मैम जब ये बताया गया बुध वीक है, तो उसके साथ साथ 2 कैरेट का पन्ना पहनने के लिए बोला गया जी। मैं आज तक इस बातों को 2 साल हो गए, मैं ढूंढ नहीं पाया कि मैं किससे लूं, असली मिलेगा नहीं मिलेगा जी। कोई मेरे को कह रहा दुबई से ले ले जी, क्योंकि रेट्स का ना बहुत डिफरेंस है। कोई 18,000 का दे रहा है, कोई 2.5 लाख का भी दे रहा है, किसकी पे ट्रस्ट करें। मैं आपको एक बात बताऊं, जो रत्नस है ना, उनके साथ क्या है, मैं एक नीचे से जाके पत्थर ले आऊंगी, उसको मैं अभिमंत्रित करके आपको दे दूंगी, वो आपको पन्ना का रिजल्ट देगा, या उतना पावरफुल रिजल्ट देगा वो आपको। वो उसके ऊपर कुछ साइंस नहीं है, जैसे इसमें साइंस है, इसमें कंपार्टमेंट है, ये एनर्जी स्टोर करता है, ये खुद की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। आप पन्ना रखिए, आप रुद्राक्ष रखिए, रुद्राक्ष की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपको दिखेगी, पन्ना की नहीं दिखेगी। इस पर प्रॉपर रिसर्च हुई है। इंडिया में जो हमारी बनारस यूनिवर्सिटी है ना, उसके जो मेडिकल साइंस के डिपार्टमेंट के डॉक्टर थे, डॉक्टर सुभाष राय करके, उन्होंने अराउंड 1989 में प्रॉपर रिसर्च की है, और वो रिसर्च आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। जो ये होती हैं जर्नल्स वगैरह होती हैं जिसमें रिसर्च के बारे में डिस्कस किया जाता है। उन्होंने तीनों स्टेजेस जो हम बात करते हैं, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, ये रुद्राक्ष आपको क्या बेनिफिट्स देता है, उन्होंने डिस्कस किया है। आपके व्यूअर्स, आप सब जाकर चेक कर सकते हैं। वहीं पन्ना पे किसी ने रिसर्च की है, क्रिस्टल पे किसी ने करी है, कोई बता दो मुझे। और मैं बता रही हूँ आपको, आपने बहुत बार देखा होगा कि जो साधु महात्मा होते हैं, जो एक्चुअली सिद्ध पुरुष होते हैं ना, वो एक कंकड़ उठाएंगे, अभिमंत्रित करके आपको दे देंगे, वो आपके लिए सोने जैसा काम करेगा। वो ऐसी चीज़ें लाकर दे देगा जो आपको 25,000 का पन्ना भी नहीं देगा। और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, आपने सिंसियर बताया, मैं जब आ रही थी पॉडकास्ट के लिए आपके लिए, तो मेरे पास चैनलिंग हुई थी कि आपको 4 मुखी रुद्राक्ष देना चाहिए, तो मैं आपके लिए वो गिफ्ट के तौर पे भिजवा दूंगी।
ठीक है और वो कंफर्म होगा कि बुध आपका वीक है, इसलिए मुझे 4 मुखी ही बोला गया था। मैं जब मुखीज में पूछी थी कि क्या मुखी हो सकता है, कैसा हो सकता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उन्होंने बोला 4 मुखी कर दो, बुध वीक है। और मैंने जिनको भी दिया है मैंने उनके चार्ट के साथ कंफर्म किया है उनके सामने। और मेरा देखिए मेरे पास तो आपकी डिटेल्स नहीं है, मैंने आपसे अगर मैं आपको 4 मुखी रुद्राक्ष देता उसके बाद भी मैं आपका चार्ट ओपन करके देखती हूँ, उसमें बुध वीक आता। आपने रुद्राक्ष अट्रैक्ट करा है, ये पावर है रुद्राक्ष का। जैसे ही हम मिथ्स पे बात कर रहे थे, जैसे मैंने बताया सारे पहन सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया करके ये इजीली अवेलेबल भी है और मैंने जो रिसर्च बताई वो भी है। रही बात कुछ मिथ्स की जो मैं कवर करती हूँ नॉनवेज का, हमारे जो धर्म है ना उसमें सात्विकता को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। और सात्विकता की ना चीज़ क्या है, क्योंकि वो आपके वाइब्रेशंस को एक पर्टिकुलर लेवल तक लेकर जाके उसको बैलेंस रखता है। वही जो तामसिक प्रोडक्ट्स है ना वो आपके सेंसेस पे, न्यूरोलॉजिकल बोलिए, आपकी जो एक्सटर्नल सेंसेस है उस पर बहुत स्ट्रांगली वर्क करता है, उस पर बहुत स्ट्रांगली ग्रिप पकड़ लेता है, जिसकी वजह से आपकी जो ऑरा है बहुत डिसबैलेंस हो जाती है। एक इंसान जो सात्विक खाना खा रहा होगा उसकी ऑरा चेक करवा लीजिएगा, एक इंसान जो तामसिक प्रोडक्ट्स खा रहा होगा उसकी ऑरा चेक करवा लीजिएगा। बाकी तो देखिए लाइफस्टाइल है, रुद्राक्ष ये नहीं बोलता करके यार तुम अगर नॉनवेज खाते हो तो मेरे को पहनना नहीं। शिव जी हैं वो सबको, वो किसी को ना नहीं बोलेंगे, आप पहन सकते हैं। अगर आप हमसे रुद्राक्ष लेते हैं तो हमारा गाइडेंस ये होता है कि आप 45 डेज तक ना पहने, मतलब ना खाएं रुद्राक्ष, सॉरी ना नॉनवेज वगैरह खाएं और रुद्राक्ष को उतारे नहीं, क्योंकि हमने उसको बीज मंत्र से एक्टिवेट किया जो सात्विक एनर्जी वाले हैं। तो उस दौरान ना, क्योंकि वो जैसे मैंने बताया वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा उस टाइम के लिए, जी उस टाइम के लिए मत खाइए। बिकॉज कैसा है ना कि एक बार जो मेरे पास टेस्टिमनीज हैं, क्लाइंट्स के फीडबैक्स हैं, वो 45 डेज के बाद उनका खुद का जो खिंचाव है नॉनवेज या अल्कोहल की तरफ बंद हो जाता है। मतलब मेरे पास ऐसे हैं जो मतलब मदर्स भी हैं तो बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाती हैं, बट उनको खुद को मन नहीं करता है खाने का। और मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट हैं जो मतलब हार्डकोर अल्कोहलिक थे बिकॉज ऑफ हिस लाइफस्टाइल, जिस तरीके का उनका सोशल सर्कल्स वगैरह था। उनकी वाइफ शी वाज वेरी टेंस्ड कि मतलब अभी तो सोशल सर्कल भी इतना ही है, फिर भी मतलब रात को 2 पैक तो लेना ही है, मतलब कुछ भी हो जाए कहीं पे भी हूँ मैं 2 पैक तो लेना है। उनके घर पे प्रॉपर बार सेटअप था। तो शी वाज लाइक मैम अभी इसका कोई सोल्यूशन दीजिए। मैंने बोला रुद्राक्ष पहनाइए, 45 डेज का जो एक अनुष्ठान जो परहेज है वो कीजिए। उसके बाद शी इज लाइक कि अभी वो सामने भी पड़ा है फिर भी नहीं पी रहे हैं। तो मतलब इतना चेंज देता है। और धीरे धीरे जैसे बता रहे हैं ना, क्योंकि देखिए रुद्राक्ष की जो एनर्जी वो आपकी फ्रीक्वेंसीज को इंक्रीज करेगा, तो आपका चॉइस ऑफ फूड, आपका चॉइस ऑफ ड्रेसिंग, आपका चॉइस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल, आपका पर्सपेक्टिव है ना हर एक चीज़ को लेके चेंज हो जाता है। जैसे आपका पर्सपेक्टिव मुझे लेकर चेंज हो गया है, उसी तरीके से तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं पर्सपेक्टिव वाइज चेंज हो जाती हैं और ये बहुत पावरफुली वर्क करता है। मैं दूसरे और 2 मिथ्स कवर कर लेती हूँ कि रात को सोने के समय आप रुद्राक्ष को 24/7 पहन के रख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए जैसे कि आप नहाने जा रहे हैं, फिर टेकिंग अ शावर, या आपने जैसे मैंने ब्रेसलेट्स पहना ऐसा ब्रेसलेट पहना है, या फिर वॉशिंग यूटेंसिल्स या फिर वॉशिंग क्लोथ्स, तो ध्यान रखिएगा कि सोप, डिटर्जेंट, हैंड वॉश, शैम्पू वगैरह नहीं जाए, बिकॉज ये नेचुरल बीड है तो उसकी लाइफ को डिटोरिएट कर देगा। बाकी वॉशरूम जाते समय भी पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं करके निकाल के रखो फिर पहनो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। 24/7 पहनिए, बिकॉज उसको उतना ऊर्जा देगा, वो उतना स्टेबलाइज करेगा, वो आपके जो चक्रस है ना उसको उस फ्रीक्वेंसी पे लेकर आएगा जिस फ्रीक्वेंसी के रुद्राक्ष होंगे। इसलिए चक्र को बैलेंस करने में, क्लियर करने में बहुत पावरफुली वर्क करता है। दूसरा जो 2 और इम्पॉर्टेंट मिथ है मैं उसको भी कवर कर देती हूँ। जो एक है कि फीमेल्स को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, कि मतलब फीमेल्स का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है एवरी मंथ का, उसकी वजह से नहीं पहनना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, सारे पहन सकते हैं। आपको जितने भी, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो शिव पुराण के एडिशंस थे या दूसरे ग्रंथ के एडिशन थे उसमें कुछ चीज़ों को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी थी बिकॉज ऑफ जैसे मैंने बताया एडिशन चेंज किया गया है, टेम्पर किया है जी। बट किसी एडिशन में ये नहीं लिखा गया था कि स्त्रियों को नहीं पहनना चाहिए, सब में ये लिखा गया था, पुरुष हो स्त्री हो, कोई भी कास्ट के बारे में भी लिखा था। अगर आप किसी भी कास्ट के फिर भी आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। जब शिवजी ने पशुओं को परमिशन दिया रुद्राक्ष पहनने की, तो स्त्रियों को क्यों नहीं देंगे? सही बात। और वो तो अपनी जो अर्धांगिनी है माँ पार्वती है, उनको अपना अर्धनारीश्वर फॉर्म में उनको सबसे, उनकी हाफ एनर्जी मानते हैं, डिवाइन एनर्जी मानते हैं, तो क्यों स्त्रियों को मना करेंगे वो? और कैसा है ना कि कैसा होता है कि पीरियड्स के दौरान नहीं पहनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप पीरियड्स के दौरान भी पहन के रखिए। बिकॉज पीरियड्स के दौरान ना क्या होता है, जो फीमेल की ऑरा होती है उसमें पोर्स हो जाते हैं। इसीलिए बहुत बार आपने जो हमारे एल्डरली पीपल हैं घर में, जो बुजुर्ग हैं, उनको कहते हुए सुना होगा कि पीरियड्स के दौरान बाल ज़्यादा खुले मत रखो, परफ्यूम मत लगाया करो। क्यों? क्योंकि जो हमारी ऊर्जा है ना ऐसा फीमेल, वो हमारे दोनों जो लोअर 2 चक्रास है, हमारे रिप्रोडक्टिव चक्र और हमारा जो मूलाधार चक्र है, उस पर केंद्रित होती है। बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू दैट साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इससे हमारी बाकी जो ऊर्जा होती है थोड़ी सी इम्बैलेंस हो जाती है। रुद्राक्ष पहनने से वो ऊर्जा हमेशा बैलेंस रहेगी और आपको कोई एनर्जी अटैक नहीं कर पाएगी, कुछ लैच ऑन नहीं कर पाएगा। तो पीरियड्स के दौरान भी पहनिए, मैं खुद भी पहनती हूँ, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स हु आर वेयरिंग इट। इनफैक्ट काफ़ी एनर्जी बैलेंस रहती है। बहुत लोगों को क्रैम्प्स की समस्या होती है, मूड स्विंग्स की समस्या होती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, स्पेशली फीमेल्स ड्यूरिंग पीरियड्स, उनका वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होने लगेगा।
एंड दिस इज टेस्टेड। एंड दूसरा एक और होता है कि जैसे ही 7 डेज की साइकिल कंप्लीट हो जाए ना फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल की, उसके बाद इसको बस गंगा जल से वॉश करके या नॉर्मल पानी से वॉश करके या गौमूत्र से वॉश करके फिर से पहन लीजिए, तो उसने जितनी भी ऊर्जा को मतलब कलेक्ट वगैरह करा होगा वो क्लेंस ऑफ हो जाएगी। और वो खुद मतलब इट इज अ सेल्फ सस्टेनिंग वन, बट यू जस्ट क्लेंस दी एनर्जी ओवरऑल। वो ऐसा नहीं करके उसने ऊर्जा एब्जॉर्ब करी है तो वो नेगेटिव ऊर्जा पकड़ लेगा। आपका शायद ये भी क्वेश्चन होना चाहिए करके तंत्र में यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, ऊर्जा स्टोर करता है वो। मैं कुछ काला जादू करके उसको दे दूं और आपको दे दूं तो क्योंकि ऊर्जा स्टोर करता है ना, नहीं, वो तंत्र में काम नहीं करता, बिकॉज उसकी एक वाइब्रेशन है, और जो वाइब्रेशन है वो सात्विकता की है और हायर वाइब्रेशंस हैं। जहाँ जहाँ डेटीज विराजमान है वहाँ पे आपके लिए कुछ भी नेगेटिव करना पॉसिबल नहीं है, और स्पेशली अगर आप नेगेटिव करके दूसरों को दे रहे हो तो वो नहीं पॉसिबल है, वो आपको ही बैकफायर करेगा। तो इसका यूज़ तंत्र में भी नहीं हो सकता। ये भी मिथ मैंने क्लियर कर दिया। एक और मिथ जो है कि फ्यूनरल के टाइम पे या शमशान वगैरह आपको नहीं पहनना चाहिए, मत पहनो, एनर्जी खराब हो वो जाएगी। तो मेरे को भी लगता है कि पहना जा उसका मैं लॉजिक क्या देती हूँ कि आप शमशान के जो अधिपति हैं वो कौन है? शिव जी हैं। वही विराजमान होते हैं। हर जगह शिव जी हैं, ये भी शिव जी हैं, तो आप क्यों नहीं पहन के जाएंगे? और आप बोल रहे हैं नेगेटिव एनर्जी, तो सबसे ज्यादा जहां पर लोग अपना जो फिजिकल बॉडी है वो छोड़कर आत्मा के फॉर्म में भटक रहे हैं क्योंकि अपनी फिजिकल बॉडी में वापस जा सके, वहां पे ही सबसे ज्यादा एनर्जीज होंगी। नेगेटिव हो पॉजिटिव हो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट वहीं पे एनर्जीज बहुत ज्यादा प्रेजेंट होंगी, राइट? तो उसी एनर्जी से तो आपको बचना है क्योंकि मतलब किसी और को ना चिपट जाए। तो यू शुड वेयर अ रुद्राक्ष देयर ऑल्सो। अगेन द सेम प्रोसेस कि आप किसी के फ्यूनरल में जाकर आते हैं या कहीं शमशान को विजिट करके आते हैं, तो आपको जो रुद्राक्ष है उसको गंगा जल से वॉश करके अगेन वेयर इट आफ्टर टेकिंग अ बाथ। एक नहा लीजिए, वॉश करके फिर से पहन लीजिए। तो ये जितनी भी मोटी मोटी मिथ्स थी। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा मैम कि ब्लैक मैजिक, तंत्र, प्रेत बाधा, 10 मुखी अच्छा है, 14 मुखी अच्छा है, और अगर मैं हायर मुखीज की बात करूँ तो 18 मुखी इज ऑल्सो गुड। 18 मुखी भी बहुत अच्छा है। अगर ये लोग ये पहनेंगे तो उनकी समस्याएं कम हो जाएंगी। 10 मुखी, 11 मुखी और 14 मुखी के मैंने प्रॉपर रिजल्ट्स देखे हैं, जैसे मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करा था क्लाइंट का, क्योंकि जहाँ जहाँ हनुमान जी होंगे वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं रुक पाएंगी। और शिव जी भी हैं, मतलब देखिए हर एक इसमें देवी देवता तो हैं, साथ में शिव जी का ही अंश है वो, तो शिव जी के वाइब्रेशंस तो हैं ही, और शिव जी के ही गढ़ हैं सारे। भूत बोलिए, प्रेत बोलिए, बेताल बोलिए, ब्रह्म राक्षस बोलिए, सारे शिव जी के गढ़ हैं, तो वो आपको पॉसिबल ही नहीं है। और आप मतलब कैसा ना कि जैसे ये फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, आपकी ऑरा की जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इतनी हाई हो जाती है क्योंकि वो ऐसी चीज़ों को बहुत ईजिली फेंक सकती है दूर। वो आपकी जो ऑरा होती है ना, जो आपका जो थर्ड लेयर ऑफ ऑरा होता है, जो जिसको हम गोल्डन ऑरा भी अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगी, वो छू भी नहीं पाएगी। अभी अगर आप दूर से भी जा रहे हो और सड़क पे अगर मैं बताऊं कि वो एक एक्सीडेंट प्रोन जोन है, वहाँ पे बहुत एंटिटीज घूमती हैं, वो दूर से समझ जाएंगी ये शिव जी का भक्त जा रहा है, इसको नहीं छूना, वरना महादेव सीधा ले जाएंगे अपने लोग कि चलो भाई बोरिया बिस्तरा ले लो, चलो घर चलो। तो शिव जी नहीं वो करते। और इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि रात को जब आप पहन के रुद्राक्ष होते हैं और अगर रात को किसी की मृत्यु वगैरह हो जाती है, उसको शिव जी के जो गण हैं वो स्वयं लेने आते हैं। उनके वो जो उड़न खटोला है उसमें लेने आते हैं कि आओ चलो शिव जी के धाम चलें, वो शिव लोग जाते हैं। और इसका जो वखान है आपको हर शास्त्र में, भले वो आप आयुर्वेदिक जो हमारे शास्त्र हैं उसको उठा के देख लें या कोई भी उपनिषद उठा के देख लें, सब में मिलेगा कि रुद्राक्ष धारण करने वाला पुरुष, स्त्री, पशु, पक्षी, उसको लेने शिव जी के गण आते हैं, वो शिव जी के लोग जाते हैं, शिव लोग जाते हैं वो। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और बहुत ही बेहतरीन और सुंदर हमने एक पॉडकास्ट निकाला। आई होप सारे लोगों के जवाब उनको मिल गए होंगे जी। पॉडकास्ट रैप अप करने का टाइम आ गया जी। क्या सबसे बेस्ट पार्ट लगा जरूर कमेंट करके बताना। मैम की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके कंसल्ट करो इनसे। और मतलब क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ। आप रुद्राक्ष को पहन के एक्सपीरियंस करके बताइएगा जरूर। बिल्कुल मैंने वो मेरा बहम था, शायद हो सकता है उन्होंने जिस तरीके से दिया हो, या फिर वो ओरिजिनल था नहीं था, ये भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे आपने बताया कि एक्सरे प्रॉपर चीजें हैं, तो मैं जरूर ट्राई करूंगा डेफिनेटली। और सारी डिटेल्स मैम की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जल्दी जाके फॉलो कर लेना। मिलते हैं किसी ऐसे ही नॉलेजेबल पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।